बहुत टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर क्रड का जो बताए थे आप विथ इमेज, उसमें सिर्फ क्रिएट बताया हुआ था, अपडेट डिलीट और एडिट नहीं बताया हुआ था। तो एक्चुअली जब हम पढ़ा रहे होंगे, ऑफलाइन क्लास को ही रिकॉर्ड करते हैं जनरली, तो उस समय हम पढ़ाए होंगे, अब किस रीजन से वो वीडियो मिस हो गया ये पता नहीं। तो हम सोचे कि या तो वहां पे हम कोई दूसरा पार्ट बना के डाल दें, या फिर एक कंप्लीट बना देते हैं एक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जिसमें कंप्लीट क्रड होगा विथ इमेज। मतलब आप डेटा अपलोड कर रहे हैं, साथ में इमेज अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलो एक प्रोजेक्ट हम लोग आज बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे विथ डेटा। कैसे होगा? तो क्रिएट का तो ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन फिर से हम क्योंकि कंप्लीट बना रहे हैं तो उसको एक साथ कंटिन्यूटी में रहेगा, तो आपको समझने में भी बहुत आसानी होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एमबीसी टेम्पलेट ले लिए, नेक्स्ट किए, और यहां पे जो हम लोग नेम देंगे वो देंगे फोटो अपलोड डेमो। सॉरी, गड़बड़ हो गया, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट फोटो अपलोड डेमो। हम लोग एक्चुअली ये पहले बना हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फोल्डर चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक किए और क्रिएट। एक बार जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो जो बेसिक सेटअप होता है वो करेंगे, जैसे जो न्यूगेट पैकेज को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने के बाद डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद program.cs में डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करेंगे और माइग्रेशन बना के रन करेंगे ताकि तुम्हारा डेटाबेस और टेबल बन जाए। तो वो कैसे होगा चलो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग कहां चले जाएंगे, हम लोग जाएंगे पहले न्यूगेट पैकेज सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। न्यूगेट पैकेज क्यों इंस्टॉल करते हैं, ये अगर आप लोग पीछे से वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम करना है तो एक आपको प्रोवाइडर का जरूरत पड़ता है, जो कौन सा होता है, एसक्यूएल सर्वर से अगर कनेक्ट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर। ये पैकेज के अंदर वो क्लासेज और वो टूल्स होता है जिसके थ्रू आप एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तुम्हारा प्रोवाइडर की तरह काम करेगा, तुम्हारा सी शार्प और एसक्यूएल के बीच में ब्रिज की तरह काम करेगा, तो ये जरूरत पड़ता है। दूसरा जो पैकेज जरूरत पड़ता है वो होता है टूल्स, क्योंकि जो माइग्रेशन बनाएंगे, माइग्रेशन को रन कराएंगे, उसके लिए जो कमांड्स मिलता है आपको, वो कहां मिलता है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स। इसको भी इंस्टॉल कर लिए। और एक होता है डिजाइन, जो हम लोग कोड बहुत सारा इसके फोल्ड करते हैं, तो इसके फोल्ड करने में जो कोड को इसके फोल्ड करते हैं, इसे क्रिएट के लिए, बाकी चीज के लिए व्यू या बाकी चीज जो इसके फोल्ड करते हैं, हो सकता है कि आप डीबी फर्स्ट है तो वहां डेटाबेस को ही आप इसके फोल्ड कर रहे हैं, तो जो इसके फोल्डिंग होता है उसमें ये मदद करता है। तो ये हेल्प करेगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन। इसको भी इंस्टॉल कर लिए। एक बार जब ये सारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो अगला काम क्या होता है, अगला काम हमारा होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं और हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग का सेटअप करेंगे। व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं आता तो हम बताए थे, व्यू में जाके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी विंडो अगर नहीं दिख रहा है तो यहां से आप उसको ओपन कर सकते हैं। कहाँ चला गया, ऊपर में ही है, हाँ। तो यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन है, यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने से पहले आप अपना सर्वर का नेम और जो जिस नाम से डेटाबेस बनाना है वो सब डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स। इसके अंदर आ जाएगा, सपोज जिस भी नाम से बनाना है, जो नाम बनाएंगे यही, इसी को फिर रजिस्टर जब हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो यूज करेंगे कौन str। सबसे पहले देना होता है सर्वर। सर्वर का जो मेरा नाम है, मेरा सर्वर का नाम है विकास _ISC सर्वर, सेमीकोलन। फिर देना पड़ता है डेटाबेस, किस नेम से डेटाबेस बनाना है, तो सपोज हम लोग बना रहे हैं स्टूडेंट प्रोफाइल डीबी, इस नेम से डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग विंडो ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट
ट्रस्ट TRUST SERVER इक्वल्स टू ट्रू। यहां तक तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग भी बन गया। एक बार जब कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया तो हम लोग क्या बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। मॉडल क्यों बनाएंगे, क्योंकि जिस भी तुम्हारा एंटिटी का डेटा रखना उसके लिए एक मॉडल बनाना पड़ता है। मॉडल कहां बनता है, मॉडल क्लास के अंदर राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे हम लोग बनाएंगे क्लास। और सपोज स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखना है तो हम लोग यहां क्या देंगे, स्टूडेंट डॉट CS। अब यहां पे आप प्रॉपर्टीज बनाएंगे। पहला हमारा आईडी होगा, तो हम लोग बना लेते हैं पब्लिक INT ID। दूसरा नेम, पब्लिक INT ID गेटर सेटर। पब्लिक स्ट्रिंग नेम, फिर पब्लिक डेट ओनली, DOB, पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल। और ऐसे आप जितना भी फील्ड चाहते ले सकते हैं। हम लोग ज्यादा फील्ड नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेन मोटिव हमारा यहाँ पे बाकी डेटा सेव करना नहीं, मेन मोटिव हमारा क्या है, फोटो सेव करना है। तो यहां पे करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग इमेज नेम। अब ये इमेज नेम क्या है, इमेज नेम या इमेज पाथ, ये कर सकते हैं। अब देखो इमेज जब भी हम लोग अपलोड करते हैं तो दो तरीके से इमेज अपलोड होता है। एक तो तरीका ये है कि आप इमेज को ही सीधे डेटाबेस के किसी कॉलम के अंदर डाल दें, एक वो होता है। लेकिन अगर कॉलम के अंदर आप इमेज को डालते हैं तो आपको पहले उसको बाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसमें तुम्हारा क्या होता है, टाइम लगता है। फिर वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा तो डेटाबेस के साइज को बहुत ज्यादा, क्योंकि इमेज जो होगा 2 MB 1 MB या 500 KB ऐसे करके होता है, तो एक एक डेटा काफी बड़ा हो जाएगा, तो डेटाबेस के साइज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे आपको डेटाबेस का भी स्पेस, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी अपने वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहां पे आपको डेटाबेस भी खरीदना पड़ता है, डेटाबेस का स्पेस भी खरीदना पड़ता है। तो अगर आपका डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाएगा तो डेटाबेस का स्पेस काफी ज्यादा महंगा पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल होस्टिंग स्पेस। तो यहां पे हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं वो क्या यूज करने जा रहे हैं कि आपका पिक्चर जो होगा सर्वर पे एक फोल्डर बनेगा और फोल्डर के अंदर पिक्चर एज इट इज अपलोड हो जाएगा। और वो पिक्चर का जो नाम है सिर्फ वो नेम कहा जाएगा डेटाबेस में, तो नेम जो होगा वो तो स्ट्रिंग के फॉर्म होगा, इसलिए यहां पे हम लोग क्या ले लिए, स्ट्रिंग ले लिए। ये मेरा एक और काम हो गया जहां पे हम लोग क्या किए, जहां पे हम लोग मॉडल बना लिए। मॉडल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। जनरली वो मॉडल फोल्डर में ही बनता है, तो राइट क्लिक, ऐड, और यहां एक और क्लास लेंगे। डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम हम लोग देते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, या ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट CS। अब अगर एंटिटी फ्रेमवर्क का मेरा सीरीज देखे तो कभी भी डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है तो आपको एक क्लास से उसको इनहेरिट करना पड़ता है, किससे, डीबी कॉन्टेक्स्ट से, जिससे कि ये नॉर्मल क्लास से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट से। क्यों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें होता है क्या है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट का सारा प्रॉपर्टी, सारा फंक्शंस इसके अंदर आ जाता है, तो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट की तरह एक्ट करने लगता है। इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, पब्लिक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर उसी नाम से होगा। और ये कभी भी जब कॉन्टेक्स्ट बनता है तो एक पैरामीटर लेता है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का, तो वो ऑप्शंस ले लेंगे और उसको कहां पास कर देता है, बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर। मतलब जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको पास किया जाएगा कुछ डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और जो भी ऑप्शंस पास किया जाएगा वो कहां चला जाएगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसके पास जो प्रॉपर्टीज है वहां पे उसको इनिशियलाइज कर देगा ताकि इसको काम करने में इजी हो। ये मेरा कंस्ट्रक्टर भी बन गया। कंस्ट्रक्टर के बाद आपका जितना मॉडल होता है उसके लिए डीबी सेट बनता है, तो पब्लिक डीबी सेट, और यहां डीबी सेट में आपको देना पड़ता है कि कौन सा आपका टेबल होगा। तो स्टूडेंट का यहां पे क्या बना देते हैं, स्टूडेंट्स गेट सेट। ये हमारा क्या बन गया कि यहां पे स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट्स नाम से एक डीबी सेट बना दिए। इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, टेबल पे काम करेंगे। ये भी काम हमारा हो गया। तो बेसिक काम में हम लोग क्या क्या किए, न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल किए, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग क्या किए, कॉन्फ़िगर कर लिए, उसके बाद हम लोग मॉडल बना लिए, उसके बाद हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट बना लिए। उसके बाद अब हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट को program.cs के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जहां पे आपका हर, हम लोग चाहते हैं कि हर कंट्रोलर के अंदर ये अवेलेबल हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, builder.services.add db context, और यहां पे
आपका उसका टाइप देना पड़ता है, तो टाइप जो हमारा जो बनाया है उसका नाम क्या दिए, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, वो दे दिए। अब इसको बताना पड़ेगा कि हम बताए थे ना कुछ डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन यहां से जाएगा और वो इंफॉर्मेशन जाके कहां स्टोर होगा, इसके अंदर, इससे चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो डीबी कॉन्टेक्स्ट एक तरह से ब्रिज की तरह काम करता है आपका एप्लीकेशन और डेटाबेस के अंदर। तो जो कनेक्शन वगैरह स्टैब्लिश करना वो यही करेगा, तो कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सबको इसी को पास करना पड़ता है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग आके इसके अंदर स्टोर होगा, लेकिन वो कनेक्शन स्ट्रिंग पास कहां से होगा, जहां से इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, तो हमको क्या होगा, हम लोग को यहीं से वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट को बताना होगा कि आप कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, बिल्डर डॉट यूज सॉरी आइटम, ये हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, आइटम ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रोवाइडर कौन सा यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर। अब एसक्यूएल सर्वर को बताना पड़ेगा कि ये किस कौन से सर्वर से कनेक्ट होगा, कौन से डेटाबेस से कनेक्ट होगा, कौन सा ऑथेंटिकेशन लेके कनेक्ट होगा, तो वो सारा कुछ कहां डाला हुआ, वो डाला हुआ हमारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, तो वहां से इंफॉर्मेशन निकालना होगा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारे ऐप सेटिंग डॉट जेसन का फाइल को, और उसमें हम बोल रहे हैं क्या कि हमको क्या चाहिए, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, तो कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, इसके अंदर का सामान हमको चाहिए, ये जो है कनेक्शन स्ट्रिंग इसके अंदर का चाहिए, और इसके अंदर कौन सा चाहिए, कॉन एसटीआर का वैल्यू, तो कॉन एसटीआर का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये भी एक फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे भाई जो कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा कनेक्शन स्ट्रिंग हो सकता है, तो हमको फिलहाल कॉन एसटीआर वाला चाहिए, तो कॉन एसटीआर वाला कनेक्शन स्ट्रिंग इसको मिल जाएगा यूज एसक्यूएल सर्वर फंक्शन को, और वो सारा इंफॉर्मेशन किसको पास कर देगा, तुम्हारा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको, और उससे मिल जाएगा बेस क्लास को, तो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर हो गया, और ये सर्विस के फॉर्म में ऐड हो गया, मतलब हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको हम लोग रिसीव कर सकते हैं, जिसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, तो हर कॉन्टेक्स्ट नहीं सॉरी हर कंट्रोलर के अंदर इसको हम लोग रिसीव कर सकते हैं, कैसे रिसीव करेंगे बताएंगे, ये भी एक काम हो गया। जब इतना काम हो गया तो बेसिक सेटअप पर हमारे पास एक काम बचा, जो कि कभी भी एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम करते तो कुछ बेसिक सेटिंग होता है जिसमें से लगभग सारा काम कर लिया, लास्ट काम बचा कि अगर कोड फर्स्ट है तो आपको माइग्रेशन बना के रन कराना पड़ता है। माइग्रेशन बनाने से क्या होता है कि जो भी आपका डेटाबेस है, जो भी आपका टेबल है, वो डेटाबेस में बनेगा, और डेटाबेस में बनाने के लिए सीसर का कोड जनरेट होता है, तो वो सीसर का कोड जनरेट करते जो है उसी को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन जनरेट करना। तो माइग्रेशन जनरेट कैसे करते हैं, टूल्स में जाएंगे, कमांड लाइन में जाएंगे, सॉरी न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाए, कहां गया न्यूगेट पैकेज मैनेजर, और यहाँ पैकेज मैनेजर कंसोल, यहां पे हम लोग थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, और यहां पे हम लोग देखते हैं ऐड माइग्रेशन नाम का क्लास है, जो कि जो टूल्स वाला हम लोग किए उसी से होगा, MIGRATION ऐड माइग्रेशन, जो भी नाम देना, जनरली हम लोग जो पहला माइग्रेशन होता है उसका नाम इनिशियल देते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, इनिशियल। जैसे ही एंटर करेंगे, अगर जितना भी हम लोग सेटअप किए अगर सब कुछ सही होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग सही होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट सही होगा, तो हमारा माइग्रेशन बन के रेडी हो जाएगा। माइग्रेशन बन गया, देखो इसको हम लोग जूम कम करते हैं, ये देखो माइग्रेशन बन गया। अब यहाँ अप फंक्शन होता है, अप फंक्शन ही जब कॉल होता है जब हम लोग माइग्रेशन को अपडेट करते हैं, तो अप फंक्शन कॉल होता है, जो देखो टेबल बना रहा है, टेबल के अंदर कॉलम बना रहा है, कांस्टेंट वगैरह सारा कुछ बना रहा है, डाउन करेंगे तो उसको हटा देगा, डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा अप फंक्शन कॉल होगा तो ये सारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग रन कैसे कराते हैं डेटाबेस में, तो डेटाबेस में रन कराने के लिए फिर वहीं जाएंगे न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर, और यहाँ पे आपको एक कमांड रन कराना पड़ता है, अपडेट डेटाबेस। तो जो भी लास्ट माइग्रेशन बना हुआ है उसके हिसाब से डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, तो डेटाबेस में चेंजेस हो जाएगा। ये जो कमांड हम लोग यूज किया ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस में, जो टूल्स यूज किए थे उससे, और ये जो मेरा पूरा कोड जो स्कैफोल्ड हुआ, इसको इसका सारा इंफॉर्मेशन कैसे कौन सा क्लास बनेगा, उसके अंदर क्या क्या बनेगा, वो हमारा जो डिजाइन न्यूगेट पैकेज लिए थे उससे ये बनना मतलब स्कैफोल्ड हुआ वो सारा कोड। स्कैफोल्ड मतलब ऑटोमेटिक कोड जो जनरेट हो रहा, यहां से रन कर गया। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं एसक्यूएल सर्वर में मेरा डेटाबेस बना कि नहीं बना। तो डेटाबेस किस नाम से बना होगा, स्टूडेंट प्रोफाइल, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट क्लिक, रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा कहीं पे, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश। अब अगर यहां देखोगे तो देखो स्टूडेंट प्रोफाइल डीबी बन गया है, इसके अंदर टेबल भी बन गया होगा स्टूडेंट नाम से, टेबल्स में जाते हैं, स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बन गया। देखो अब यहाँ पे तुम निकालो, यहां से हम लोग करते हैं यूज स्टूडेंट
प्रोफाइल डीबी और यहां करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। हम लोग तो मॉडल बनाए स्टूडेंट के नाम से और यहां बन गया स्टूडेंट्स के नाम से। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे जो हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाए थे, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहां पे देखो वेरिएबल किस नाम से, स्टूडेंट्स के नाम से, इसलिए वहां स्टूडेंट्स बना। अगर यहां स्टूडेंट देते तो वहां भी स्टूडेंट बन जाता, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये हमारा बेसिक सेटअप हो गया कि कोई भी काम करना है एंटिटी फ्रेमवर्क का तो इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब बात आता है कि हमको स्टूडेंट का डेटा पे काम करना है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जितना भी मॉडल होता है हर मॉडल के लिए हमारा जो आर्किटेक्चर कहता है एमबीसी के कि हर मॉडल के लिए एक कंट्रोलर बनता है। तो अभी मेरा अगर मान लो मॉडल कौन सा है, मॉडल है स्टूडेंट, तो उसके लिए कंट्रोलर बनाएंगे स्टूडेंट कंट्रोलर। तो वो कहां बनेगा? कंट्रोलर फोल्डर के अंदर राइट क्लिक, ऐड, और यहां देंगे कंट्रोलर, यहां ऐड करेंगे और यहां क्या करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट सी एस। ये आ गया। कोई भी हमारा कंट्रोलर होता है तो उसमें कॉन्टेक्स्ट का काम करना पड़ता है, तो उसको रिसीव करते हैं पब्लिक, रीड ऑनली, और जो तुम्हारा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट है तो उसका जो क्लास का नाम है वो दे दिया और यहां दे दिया कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर इस कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करते हैं हम लोग। तो यहां बनेगा पब्लिक स्टूडेंट कंट्रोलर और इसके अंदर आ जाएगा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर देंगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट। दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, ये वाला कॉन्टेक्स्ट में किसका वैल्यू आ जाएगा, जो इंजेक्शन से जब भी हमारा इसका ये जब हमारा लोड होगा कंट्रोलर तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो, और जो भी चीज इंजेक्ट किया जाता है वो आके यहाँ कॉपी होगा। तो वहां से हम लोग ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट किए हुए हैं तो आके यहाँ इंजेक्ट हो जाएगा। तो उसका इंफॉर्मेशन जो वहां से आया है उसको हम लोकल वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर लिए। यहां तक काम हो गया। अब इंडेक्स में क्या होना चाहिए, तो इंडेक्स में मेरा जितना भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का डिटेल दिखना चाहिए लिस्ट के फॉर्म में। तो लिस्ट के फॉर्म में दिखाने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक और नया काम करेंगे। तुम लोग को पता होगा कि हम लोग एसिंक्रोनस जब पिक्चर वगैरह अपलोड कर रहे हैं या डेटा पे काम कर रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपका अगर सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड है तो आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना चाहिए, जिससे फायदा क्या होता है कि आपका प्रोग्राम पैरेलली बहुत सारा प्रोसेस को एक साथ रन करा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हर फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है और रिटर्न टाइप को हम लोग कहां डालते हैं, टास्क में। ये छोटा सा चेंजेस है। अब प्लस अंदर जो फंक्शंस यूज करेंगे वो भी एसिंक्रोनस फंक्शन यूज करेंगे। अभी हमको सारा स्टूडेंट का डिटेल निकाल के व्यू को पास करना है। यहां देंगे स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, अब कभी भी एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल करना तो आगे अवेट लिखना पड़ता है, फिर देना होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट एसिंक। देखो पहले टू लिस्ट देते थे, अब देंगे टू लिस्ट एसिंक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन यूज किए। तो अंदर में भी हम लोग किसका यूज करेंगे, हर मैक्सिमम फंक्शन का तुम्हारा दो वर्जन होता है, एक नॉर्मल और एक में लास्ट में एसिंक लगा रहा था। जिसमें लास्ट में एसिंक लगा उसको कॉल कराने के लिए आगे अवेट लिखना होगा और यहां पे क्या पास कर देंगे, स्टूडेंट्स। पहला हमारा काम हो गया, लेकिन इसके लिए तो व्यू जनरेट करना पड़ेगा। चलिए व्यू जनरेट करते हैं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। हमारा टेम्पलेट क्या हो जाएगा, लिस्ट, मॉडल क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां क्या करेंगे, ऐड। आ गया। अब आप जो चाहे, जैसे मान लो यहां पे देना चाहते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो हेडिंग बन गया। यहां इंडेक्स की जगह भी हम लोग चाहते हैं तो ये थोड़ा बहुत अपने हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। H1 को हम लोग करते हैं क्लास इक्वल्स टू पैडिंग 3 दे देते हैं, बीजी सक्सेस दे देते हैं और टेक्स्ट वाइड दे देते हैं। ये जो बटन है क्रिएट, यहां पे करेंगे ऐड न्यू स्टूडेंट, इसके जगह पे क्या लिखा होना चाहिए, ऐड न्यू स्टूडेंट, और इसको बटन बना देते हैं। तो क्लास इक्वल्स टू बीटीएन, बीटीएन सक्सेस। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन बटन यूज करते हैं ऐड वगैरह के लिए। टेबल है, टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं, टेबल, टेबल प्राइमरी। अच्छा यहां पे भी इसको प्राइमरी बनाते हैं, ब्लू थीम लेके चलते हैं हम लोग, TRIMARY, और यहां हो जाएगा सॉरी टेबल प्राइमरी, टेबल स्ट्रिप्ड। इससे क्या होगा, ऑल्टरनेट कलर आता है, एक थोड़ा डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ऐसा करके आएगा।
बाकी यहाँ पे इमेज नेम है, इमेज नेम में इमेज नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज नेम की जगह पे हम लोग चाहते हैं क्या प्रिंट हो, फोटो प्रिंट हो। हम लोग तो मॉडल यहाँ पे कौन यूज कर रहे हैं, मॉडल यूज करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में तो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट में तो हम लोग कोई भी ये दिए नहीं है, क्या नाम है, ये सब में हम लोग कहीं पे भी डिस्प्ले नेम नहीं दिए हुए हैं। तो डिस्प्ले नेम दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे यहाँ देते हैं डिस्प्ले नेम और यहाँ देते हैं स्टूडेंट आईडी। आप चाहे तो वैलिडेशन वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वैलिडेशन हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहां दे सकते हैं ईमेल आईडी, और यहां देते हैं फोटो। ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी का नाम ये रहेगा, लेकिन लेबल वगैरह इस नाम से बनेगा। ये भी हम लोग कर लिए। और ये सब जो बटन्स है, इसको भी लिंक है उसको बटन बना लेते हैं। क्लास इक्वल्स टू बीटीएन, बीटीएन एडिट है ना, वार्निंग। ये बूटस्ट्रैप का कोड है, ये सब पता होना चाहिए आपको। अगर आप बूटस्ट्रैप पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो बूटस्ट्रैप का भी सीरीज मेरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। डिटेल्स है तो इसको प्राइमरी ही रहने देते हैं, और इसको कर देते हैं डेंजर, डिलीट वाले को। खैर अभी कोई डेटा नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। अभी तक कुछ भी ऐसा हम लोग नहीं देखे जो कि पहले के क्रड में हो और यहां ना हो। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, उसी तरह से स्मूथली चल रहा है, अभी तक चल रहा है, जब तक हम लोग क्रिएट नहीं किए। क्रिएट करेंगे तब नया नया चीज आना शुरू होगा, जब इमेज यूज करते हैं तो। आ गया, क्योंकि हम लोग कोई लिंक वगैरह नहीं बनाया है, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट देना पड़ेगा। देखो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ऐड न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोटो। रिकॉर्ड तो है ही नहीं इसलिए रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। अब तुम चाहते हो कि ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करे तो मेरा काम क्रिएट का शुरू होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां से नया नया चीज आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोलर में जाएंगे, क्योंकि मेरा जो क्रिएट वाला है ये सीधा सीधी व्यू रिटर्न करेगा, इसलिए ये कोई प्रोसेस, देखो जहां पे कुछ प्रोसेस हो रहा है वहां पे एसिंक्रोनस बनाते हैं, जहां प्रोसेस नहीं हो रहा है वहां सीधा क्या करेंगे, पब्लिक एक्शन, पब्लिक वाइड होगा ना, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। यहां पे भी आई एक्शन रिजल्ट होगा, हम लोग एक्शन रिजल्ट दे दिए, यहां आई एक्शन रिजल्ट हो जाएगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। और यहां पे दे देंगे क्रिएट, और ये कुछ नहीं करेगा, रिटर्न व्यू करेगा। बाद में इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, बताते हैं। तो अगर इसका व्यू ऐड करेंगे हम लोग, चलो करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, क्रिएट। यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, स्टूडेंट और एफडीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिए, स्मूथली ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा आगे बताते हैं। इसको भी डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग थीम सेम लेके चल सकते हैं, जो इंडेक्स में था H1 का वही यहां डाल देते हैं, इसका H1 में। यहां एक और HR डाल देते हैं, यहां डाल देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। हम लोग चाहते हैं कि भैया ये पूरा 12 कॉलम ले, शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब पूरा बड़ा फॉर्म बने, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक। दूसरा, इसमें थोड़ा पैडिंग डालना चाहते हैं, पैडिंग 5 डाल दिए। हम बॉर्डर डालना चाहते हैं तो बॉर्डर डाल दिए। कौन से कलर का बॉर्डर डालना चाहते हैं, तो हम लोग बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे ब्लू थीम, तो प्राइमरी डाल दिए। और बॉर्डर कितना बड़ा मोटा डालना चाहते हैं तो 2 डाल देते हैं। बाकी यहाँ पे नेम, यहाँ डीओबी, अब डीओबी में मेरा डेट वाला आना चाहिए, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आएगा, तो यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू क्या डाल देंगे, डेट। ये छोटा छोटा चेंजेस करना पड़ेगा। ईमेल में टाइप इक्वल्स टू ईमेल डाल देते हैं, ऐसे तो टेक्स्ट बॉक्स होगा, लेकिन ईमेल में ईमेल का सजेशन वगैरह आता है, इसलिए ईमेल दे देने से सही रहता है। प्रॉब्लम क्या है कि इनपुट है, यहां पे आपको क्या चाहिए। अच्छा पहले इसको रन करा के देखते हैं, डेट तक तो कर दिए, रन करा के देखते हैं। देखो यहाँ स्टूडेंट आईडी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट नेम आ गया, यहाँ डेट वाला आ गया, ईमेल भी आ गया।
फोटो में हमको क्या चाहिए, फाइल अपलोड वाला चाहिए। तो फाइल अपलोड के लिए क्या करना पड़ता है, दो तीन चीज करना पड़ेगा। पहले देखो, दो काम करना पड़ेगा। पहला तो यहां टाइप इक्वल्स टू क्या करते हैं, टाइप इक्वल्स टू फाइल कर देंगे, पहला। दूसरा कि कभी भी अगर आप पिक्चर या फाइल या फोटो अपलोड करते हैं तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि जो ये HTML का पार्ट है, ये ASP.NET से नहीं है। फॉर्म के पास एक प्रॉपर्टी होता है इंक्रिप्शन टाइप, और इंक्रिप्शन टाइप में आपको देना पड़ता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर ये नहीं देंगे तो यहां से फाइल नहीं जाएगा, क्योंकि फाइल जो जाता है वो इंक्रिप्टेड होकर जाता है। तो आपको ये बताना पड़ता है कि किस तरह का इंक्रिप्शन होगा। तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा आपको बताएंगे, तभी जाके फाइल अपलोड होगा। प्लस कुछ और चेंजेस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये बटन है वो सटा हुआ दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ मार्जिन टॉप 2 कर देते हैं। ये बूटस्ट्रैप का कोड है। उसके बाद इसको हम लोग बटन बना देते हैं, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन प्राइमरी, जो थीम लेके चल रहे हैं वो ले लिए। अब देखते हैं कैसा दिखता है ये। अब तो कहें चूज फाइल आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, देखो हम लोग जो मॉडल बनाए हैं, तो मॉडल के अंदर यहां पे इसी चीज को समझना होगा, यहीं आके फंसता है स्टूडेंट। मॉडल के अंदर जो मेरा पिक्चर के लिए वो स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग। और जब हमारा कोई भी फॉर्म से कोई पिक्चर या फाइल जाता है, तो उसको जब हमारा, जब यहां से मान लो हम लोग डाल के भेजेंगे, यहां से डाल के भेजेंगे तो ये किसके साथ लिंक है, इमेज नेम के साथ लिंक है। अगर इस बॉक्स को देखा जाए, ये वाला बॉक्स किसके साथ लिंक है, अगर यहां देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ASP4 इमेज नेम। तो इमेज नेम तो स्ट्रिंग टाइप का है, और स्ट्रिंग में फाइल का डेटा जा नहीं सकता है। उसके लिए आपको एक अलग डेटा टाइप यूज करना पड़ता है, आई फॉर्म फाइल। आई फॉर्म फाइल, तो तुम बोलोगे कि सर तो यहां हम लोग स्टूडेंट में जाके आई फॉर्म फाइल कर देंगे। तो अगर यहां आई फॉर्म फाइल कर दोगे, तो अब आई फॉर्म फाइल के लिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेटाबेस के टेबल को। तो डेटाबेस के टेबल में क्या है, आई फॉर्म फाइल का कोई डेटा टाइप है नहीं, तो वहां पे फिर टेबल में मिसमैच हो जाएगा कि यहां पे तुम आई फॉर्म फाइल में ले आया, फॉर्म फाइल में ले आया, और उसको जब डेटाबेस में भेजेंगे तो वहां मिसमैच हो जाएगा। तब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे, ये अगर पहले से जो लोग मेरा वीडियो फॉलो कर रहा शुरू से लेकर ये लास्ट तक पहुंचा, तो उसको ये बात पता होगा कि जब आपको इंटरनल डेटा ट्रांसफर करना होता है और मॉडल से का जो स्ट्रक्चर है और जो फॉर्म का स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, चाहे नंबर ऑफ फील्ड्स कम ज्यादा है या डेटा टाइप का कोई लफड़ा है, तो वहां पे इंटरनल ट्रांसफर के लिए हम अलग से मॉडल बना लेते हैं, और डेटाबेस में ट्रांसफर के लिए जो ओरिजिनल मॉडल है वो यूज करते हैं। तो उस तरह का जो इंटरनल हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए व्यू मॉडल यूज होता है। यहां पे व्यू मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप वेब एपीआई यूज करें तो डीटीओ का यूज होता है, तो डीटीओ हो गया, व्यू मॉडल हो गया। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, जहां पे मॉडल का एक हम लोग बोल सकते हैं वर्चुअल मॉडल बनाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत देर के लिए कुछ काम के लिए यूज होता है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है इसी के जैसा सेम स्ट्रक्चर के साथ हमको एक और मॉडल बनाना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और उसके लिए जनरली जो व्यू मॉडल होता है उसके लिए अलग से फोल्डर बना लेना चाहिए। आप चाहे तो मॉडल के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन अलग से बना लोगे तो ज्यादा अरेंज दिखता है। तो राइट क्लिक, ऐड, सॉरी इसको बंद करना पड़ेगा, और राइट क्लिक, ऐड, और यहां पर हम लोग देखेंगे क्लास, सॉल्यूशन एक्सप्लोर पर राइट क्लिक कर दिया लगता है, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है, ऐड और क्लास। और जनरली अगर मान लो कि स्टूडेंट के लिए अगर आप वर्चुअल मॉडल बना रहे हैं या व्यू मॉडल बना रहे हैं, तो उसका नाम जनरली स्टूडेंट व्यू मॉडल। तो इससे फायदा पता क्या चलेगा कि तो व्यू मॉडल है, व्यू के लिए स्पेशली मॉडल बनाया गया, व्यू से डेटा, व्यू को डेटा भेजने के लिए और व्यू से डेटा मंगवाने के लिए। लेकिन ये किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट मॉडल के लिए। तो यहां ऐड कर दिए, और अंदर में हम सारा कुछ वही रखेंगे, बस डिफरेंस को मालूम है कहां पे, जहां पे ये स्ट्रिंग है वहां पे कर देंगे आई फ्रॉम फाइल, और यहां एक क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ये ऑप्शनल कर देंगे, आई फॉर्म फाइल, सॉरी आई फॉर्म फाइल, और इसको ऑप्शनल कर देंगे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब यहां पे एक चीज क्या होगा, अब यहां पे एक चीज समझना पड़ेगा कि हम लोग अलग से बना दिए स्टूडेंट व्यू मॉडल। ये जो फॉर्म में डेटा जाएगा और फॉर्म से डेटा आएगा, अब वो स्टूडेंट का नहीं आएगा, अब वो किसके थ्रू आएगा, स्टूडेंट व्यू मॉडल के थ्रू आएगा, और स्टूडेंट व्यू मॉडल के थ्रू ही जाएगा। और ये मॉडल्स फोल्डर में तो है नहीं, ये कौन सा फोल्डर में है, तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तुमको, व्यू मॉडल। अच्छा यहां नाम हम लोग फोल्डर का भी स्टूडेंट व्यू मॉडल दे दिए क्या, स्टूडेंट व्यू मॉडल कहां बना दिए भाई, ओहो, ये डायरेक्ट यहां बन गया।
हम लोग एक तो फोल्डर बनाने जा रहे थे ना पहले, वो देखो बात के चक्कर में यही गड़बड़ हो जाता है। हम लोग को एक व्यू मॉडल नाम से फोल्डर बनाना है और ये स्टूडेंट व्यू मॉडल को ड्रैग करके हम लोग इसमें डाल देते हैं। शुरू में ही हमको वहां बनाना था लेकिन अब यहां बन गया। अब देखो ये एरर खत्म हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि यहां पे जो भी तुम्हारा इनपुट टाइप है वो किसके साथ लिंक है, स्टूडेंट व्यू मॉडल के प्रॉपर्टी के साथ लिंक है। मतलब यहां पे हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहां दे देंगे ऐड न्यू स्टूडेंट। हाँ, वो टाइटल नहीं चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ये व्यू है वो नॉर्मल जो तुम्हारा मॉडल है उसके साथ लिंक ना होकर किसके साथ लिंक है, व्यू मॉडल के साथ है। चलो कोई बात नहीं, व्यू मॉडल के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग एक मिनट, अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में। जब वहां से फॉर्म में डेटा डाल के भेजा जाएगा तो यहां क्या कॉल होगा, HTTP पोस्ट। अब यहीं से खेल शुरू हो गया। पहला चेंजेस क्या होगा, क्योंकि यहां पे हम लोग प्रोसेस होगा तो इसको एसिंक बना लेते हैं। अगर एसिंक नहीं बनाएंगे तो फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप काम करने जाएंगे तो ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। जब रियल लाइफ पे काम करने जाएंगे तो वहां एसिंक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी बनाते तो लार्ज स्केल एप्लीकेशन जहां बनता है, लोड ज्यादा रहता है तो ये करना पड़ता है। क्रिएट, अब क्रिएट में जनरली पहले क्या करते थे, स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट बना लेते थे, लेकिन यहाँ स्टूडेंट का स्टूडेंट नहीं बनाएंगे, यहां हम लोग बना लेंगे। क्योंकि वहां पे डेटा मॉडल किसके साथ, तुम्हारा जितना भी फॉर्म है वो किसके साथ बाइंड है, वह है स्टूडेंट व्यू मॉडल के साथ। तो हम बोले इंटरनल ट्रांसफर के लिए कंट्रोलर से व्यू, अब व्यू से कंट्रोलर कैसे आएगा, स्टूडेंट व्यू मॉडल में, उसका मॉडल ही नाम से बना लिए। उसके बाद तुम यहां पे चेक कर सकते हो इफ मॉडल डॉट, या यहां पे हम लोग दे सकते हैं इज मॉडल व्यू मॉडल स्टेट, सॉरी दिमाग से निकल जाता है, डॉट इज वैलिड। मतलब अगर हम लोग वैलिडेशन कर रहे हैं, अगर सब कुछ सही है, ठीक है, तो सब कुछ सही है, तब आपका क्या काम होना चाहिए। तो पहला काम यहां पे करना क्या होगा कि जो वहां से फोटो आया है उस फोटो को आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे और कहां करना होगा, तब इसके लिए कुछ और प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा कि अगर आपको सर्वर पे फोटो रखना है तो कहां रखना है, तो जनरली फोटो या इमेजेस वगैरह कहां रहता है, www रूट के अंदर। तो www रूट के अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक ऐड और यहां लेते हैं फोल्डर। अब जनरली इमेजेस नाम से बना सकते हैं, लेकिन इमेजेस जो होता है वो क्या होता है, जो वेबसाइट के अंदर इमेज यूज हो रहा है, जो वेबसाइट पे दिख रहा है उसके लिए होता है। हम लोग यहाँ स्टूडेंट का फोटो रख रहे थे, हम लोग यहाँ सीधा सीधी स्टूडेंट फोटो ही डाल देते हैं। तो जो भी फोटो अपलोड होगा वो हम कहां बताए कि www रूट के अंदर स्टूडेंट फोटो नाम का फोल्डर होगा, वहां पे अपलोड होगा। यहां तक का भी काम हो गया। अब असली खेल शुरू होता है यहां पे कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला तो काम क्या है, पहला काम है कि भैया अगर सब कुछ सही है, मॉडल स्टेट सही है, और दूसरा एक और चीज चेक करेंगे हम लोग यहां पे कि फोटो आया है कि नहीं आया। अगर मॉडल स्टेट चाहिए तो फिर चेक करेंगे कि फोटो आया है कि नहीं आया। तो फोटो आया कि नहीं आया कैसे पता चलेगा, तो मॉडल के अंदर याद होगा, मॉडल के अंदर एक इमेज नेम नाम का क्या है आपके पास प्रॉपर्टी है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब कि डेटा भी आया है और फोटो भी आया है, तो अब आपको फोटो को पहले अपलोड कर देना। पहले क्या करना, फोटो को अपलोड कर देना फोल्डर में। तो उसके लिए कुछ अलग कोड यूज करना पड़ेगा, जो हम पहले भी बता चुके हैं, जो लोग मेरा पहला वीडियो देखा होगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब फोटो को अपलोड करेंगे तो फोटो किसी न किसी नाम से अपलोड होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब फोटो अपलोड होता है, मतलब क्लाइंट से आता है और उसको हम लोग सर्वर पर जब कॉपी करते हैं, तो जो फोटो का नाम रहता है उसी नाम से अपलोड हो जाता है। अब सोचो कि ऐसा हो सकता है ना कि दो यूजर अपना फोटो अपलोड हुआ और दोनों का नाम सेम था, हो सकता है ना इमेज डॉट जेपीजी, ज्यादातर लोग इमेज डॉट जेपीजी हो जाता है। तो मतलब पहला स्टूडेंट अपलोड किया तो इमेज डॉट जेपीजी हो गया, दूसरा भी उसी नाम से कर दिया, तो पुराने वाले को जाके क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे ही पुराने वाले को रिप्लेस करेगा तो दोनों में नाम, डेटाबेस में तो वही नाम चला जाएगा इमेज डॉट जेपीजी। तो दोनों स्टूडेंट जब खोलेगा अपना प्रोफाइल तो उसमें एक ही फोटो दोनों को दिखेगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए फोटो अपलोड करने से पहले आपको एक काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो एक नया फाइल का नाम बनाना पड़ता है, और ऐसा नाम बनाना पड़ता है जो यूनिक हो। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, स्ट्रिंग fn फाइल नेम इक्वल्स टू एक GUID नाम का क्लास होता है। ये बना बनाया क्लास है, जिस जो क्या करता है, जब भी GUID डॉट न्यू GUID करते हैं तो एक यूनिक आईडी देता है जो हमेशा यूनिक होगा पूरे वर्ल्ड। एक बार जो जनरेट हो गया, हो सकता है पूरे वर्ल्ड में कहीं ना जनरेट हो। तो ये आपको एक आईडी देगा, एक यूनिक कोड दे देगा, और उस यूनिक कोड के बाद हम लोग चाहते हैं कि वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा अंडरस्कोर से।
और उसके बाद जो ओरिजिनल फाइल का नाम है, तो ओरिजिनल फाइल का नाम कहां आया है, मॉडल के अंदर फाइल नेम, सॉरी इमेज नेम नाम का प्रॉपर्टी के अंदर आया होगा, क्योंकि इमेज इसी में है। लेकिन इसमें इमेज है, हमको पूरा इमेज नहीं देना, हमको इमेज का नाम चाहिए, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, फाइल नेम दे देंगे। मतलब पूरा इमेज का नहीं, हमको उसका नाम दे दो। तो सपोज कोई इमेज जनरेट किया जिसका नाम है इमेज डॉट जेपीजी, तो जीयूआईडी क्या करेगा, एक तुमको जीयूआईडी देगा। बता देते हैं कैसा होता है, दिखा देंगे, अगर तुम देखना चाहते हो तो देख लो जीयूआईडी कैसा होता है। जीयूआईडी एग्जाम्पल, तो वो इस तरह का कोड होता है, देखो दिख रहा है, इस तरह का एक कोड होता है। ये इस तरह का एक कोड दे देगा आपको रैंडमली, ये रैंडम होता है, इस तरह कोड दे दिया। उसके बाद हम क्या बोले, अंडरस्कोर, और तुम अपलोड किए थे इमेज, तो इमेज डॉट जेपीजी। तो ये वाला इमेज डॉट जेपीजी सबका हो सकता है, लेकिन ये कोड कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो जो फाइल अपलोड होगा वो इस तरह से होगा। देखो तुम व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेजते हो और जब डाउनलोड करते हो तो तुम्हारा नाम कुछ भी है, लेकिन अगले को दिखता है WA ऐसे करके कुछ आ जाता है। तो यहां पे आप कोई भी सिस्टम रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ओरिजिनल पिक्चर का नाम है तो कुछ भी होगा, तो अगर ये रिपीट भी होता तो ये वाला रिपीट तो नहीं होगा, तो हमेशा फाइल का नाम क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। चलिए यहां तक तो समस्या समाधान हो गया। दूसरा अब एक और नया चीज यूज करना पड़ेगा। वो क्या चीज है, जब ये फोटो अपलोड होगा तो हम बोले कहां अपलोड होगा, ये अपलोड होगा www रूट के अंदर, स्टूडेंट फोटो के अंदर। लेकिन www रूट कहां है, तो अगर तुम अभी देखोगे तो मान लो अभी हम इसको बनाए हैं कहां पे, डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव में बनाए हैं किस नाम से, ये मेरा प्रोजेक्ट कहां बन गया भाई, अच्छा डी ड्राइव में प्रोग्राम्स के अंदर बनाए हैं, एएसपी नेट के अंदर। तो एएसपी नेट नहीं, शायद प्रोग्राम्स के अंदर ही शायद बना हुआ है, एएसपी नेट के अंदर बना हुआ है। फोटो अपलोड डेमो यहां बना हुआ, देखो। तो www रूट फोल्डर कहां पे है, www रूट फोल्डर यहां पे है। तो अगर हमको यहां पे अपलोड करना तो ये पाथ हमको पता होना चाहिए कि डी के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, फोटो अपलोड के अंदर, फोटो अपलोड के अंदर, www रूट के अंदर जाना। लेकिन ये मेरे कंप्यूटर पे है। अब सोचो कि जब आप इसको होस्ट कर रहे हैं, एज्योर पे होस्ट कर रहे हैं, या किसी और जो प्रोवाइडर है जो आपको होस्टिंग का स्पेस प्रोवाइड करता है, उसके सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं, तो जब उसके सर्वर पे आप अपलोड करेंगे तो क्या आपको पता होगा कि आपका ये www रूट कौन से ड्राइव में बना है, कौन से फोल्डर में बना है, आपको कभी पता नहीं हो सकता। एज्योर उसको कहां स्टोर कर रहा है कभी पता नहीं हो सकता है। तो अब हमको अपलोड करना तो हमको पाथ देना पड़ेगा कि कौन से ड्राइव के कौन से फोल्डर में www रूट मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक प्री डिफाइंड सर्विस यूज करना पड़ता है। जैसे कैसे बोले कि कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट होता है, वैसे ही बहुत सारा चीज जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपके हर कंट्रोल के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, आपको उसको रिसीव कर सकते हैं। जिसमें एक होता है पब्लिक, रीड ऑनली। आपका जो भी इन्वायरमेंट है, वेबसाइट जब रन करेगा, जहां होस्ट होगा, जिस सर्वर पे होस्ट होगा, वहां पे कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट होगा। इन्वायरमेंट मतलब कि कौन से फोल्डर में है, क्या है, नहीं है। तो वो जो आप जिस भी सर्वर पे रन कर रहा, सर्वर रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको क्या होता है, एक आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट नाम का एक सर्विस होता है, जो कि जैसे ही आपका वेब एप्लीकेशन रन करता है, लोड होता है, ठीक है, सर्वर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। तो आप उसको रिसीव कर सकते हैं। कैसे रिसीव कर सकते हैं, तो ऐपडीबी कॉन्टेस्ट को रिसीव करने के लिए यहां कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किए थे, वैसे ही एक और पैरामीटर पास कर देंगे, क्या, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट का env। अब फिर यहां क्या कर देंगे, दिस डॉट env इक्वल्स टू env। तो अब जो env है, इसके हेल्प से हम वो फोल्डर का पाथ निकाल सकते हैं, हम वो फोल्डर का पाथ निकाल सकते हैं कि www रूट मेरा कहां पे है। तो ये www रूट का देगा, ध्यान देना, वो स्टूडेंट फोटो का नहीं देगा, किसका देगा, www रूट का देगा। चलिए अब जब हमको www रूट का फोल्डर हमको पता चल जाएगा, तो फोल्डर निकालना पड़ेगा। कैसे पता चल जाएगा, तो यहां पर हम लोग करेंगे स्ट्रिंग, भैया कौन से फोल्डर में जा रहा है, ये जा रहा है तुम्हारा env डॉट वेब रूट पाथ, और उसमें फिर प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस और स्लैश, फिर प्लस क्या कर देंगे वहां पे, ये किसका देगा, www रूट तक का देगा पाथ। तो www रूट और उसके पहले जो भी ड्राइव है, जो भी फोल्डर, वहां तक का आ जाएगा। और उसके बाद हमको क्या देना पड़ेगा यहां पे, उसके अंदर कौन सा होगा, फोटो। मतलब आपको www रूट तक का यह दे दिया, उसके बाद स्टूडेंट फोटो में अपलोड करना। एक तरीका ये है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका भी होता है कि अगर आप स्टैंडर्ड तरीका से काम करना चाहते हैं तो हर चीज यहां पे क्लास के फॉर्म में मिलता है। यहां पे पाथ नाम का क्लास होता है, और यहां कर देंगे कंबाइन, और यहां पे दो पैरामीटर पास कर देंगे। एक पास कर देंगे हम लोग क्या, env डॉट रूट पाथ दे देंगे, यहां पे कंटेंट रूट पाथ, ठीक है। यहां पे दे देंगे वेब रूट पाथ,
वेब रूट पाथ क्या होगा, www का जो रूट है, www रूट का उसका पाथ आ जाएगा, और कॉमा क्या दे देंगे, कॉमा यहां दे देंगे हम लोग स्टूडेंट फोटो नाम का फोल्डर बनाया। ये मालूम है क्या करेगा, ये या मान लो कि अगर एग्जांपल लेते कि यही वाला तुम्हारा सर्वर पे यही पाथ है, तो ये तुमको ये दे देगा, और इसमें कंबाइन करेगा, ये अपने आप स्लैश लगाएगा, ये वाला जो तुम्हारा फंक्शन है ये अपने आप स्लैश लगाएगा कंबाइन, और उसके साथ किसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, स्टूडेंट फोटो को। यहां तक काम हो गया मेरा। तुमको किस नाम से अपलोड करना है और कहां अपलोड करना है दोनों पता चल गया। अब ये दोनों पता चल गया, तब ये दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करके एक फाइल नेम बनाना पड़ेगा जिस नाम से वो अपलोड होने वाला है। तो चलिए, जिस नाम से वो अपलोड होने वाला है तो उसमें तुमको कंप्लीट पाथ देना पड़ता है, उसमें क्या देना पड़ता है, कंप्लीट पाथ। तो यहां हम लोग बनाएंगे स्ट्रिंग इमेज पाथ इक्वल्स टू, फिर यहां करेंगे पाथ डॉट कंबाइन, क्योंकि दोनों को कंबाइन करना है। तो आप पहले फोल्डर ले लीजिए, आप फोल्डर के बाद क्या कर दिए, FN। तो फोल्डर के पास क्या है, फोल्डर के पास ये है, अब फिर वो हम क्या करेगा, स्लैश लगाएगा, और ये FN फाइल नेम क्या जनरेट किया था ये। इसका मतलब है कि कंप्लीट पाथ आ गया कि हम जो भी फाइल आया उसको कहां भेजना चाहते हैं और किस नाम से भेजना चाहते हैं। जब ये सारा कुछ पता चल जाएगा तब उसको भेज दीजिए। भेजने के लिए क्या होता है, तो भेजने के लिए हम लोग को यहां लिखना होगा अवेट जो मेरा मॉडल है। देखो मॉडल के अंदर इमेज पाथ जो था वो किस डेटा टाइप का था, आई फ्रॉम फाइल। और आई फ्रॉम फाइल जो है, आई फ्रॉम फाइल एक तरह का इंटरफेस है जिसके पास कुछ फंक्शन है, जिसमें एक फंक्शन है कॉपी टू एसिंक। जो भी डेटा, जो भी फाइल, जो भी पिक्चर इमेज नेम नाम के प्रॉपर्टी के अंदर आया हुआ उसको कॉपी कर दीजिए। कहां कॉपी कर दीजिए, तो कॉपी कर दीजिए भैया जो हम लोग पाथ दिए हैं, लेकिन वहां फाइल बनेगा। अब फाइल बनाने के लिए फाइल हैंडलिंग होता है, फाइल हैंडलिंग में हम लोग यहां पे यूज करते हैं फाइल स्ट्रीम नाम के क्लास का। फाइल स्ट्रीम नाम का क्लास में दे दिया, और इसको 2 पैरामीटर देना पड़ता है। भैया ठीक है, कॉपी करेगा, कौन कॉपी करेगा, तो कॉपी करेगा तो फाइल राइट होगा, राइट कौन करेगा, फाइल स्ट्रीम करेगा, कहां करेगा, किस नाम से करेगा, वो तो मेरे इसके पास है, कहां और किस नाम से करना है। और मोड होता है, क्या होता है, फाइल मोड। फाइल मोड में अलग अलग मोड होता है, तो हमको फाइल बनाना है तो यहां क्या कर देंगे, फाइल मोड डॉट क्रिएट, मतलब वो नया फाइल बन जाएगा, और जो भी डेटा इमेज में है वो ये जो पाथ है और उसके अंदर जो फाइल का नाम बताया गया FN के अंदर, उस नाम से उस पाथ पे फाइल बनेगा, और डेटा राइट हो जाएगा जो इसके अंदर है, और वो फाइल क्रिएट होगा। अगर ओपन करना तो ओपन होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। चलिए, तो इससे क्या होगा कि ये लाइन जब रन करेगा तो मेरा फोटो अपलोड हो जाएगा। एक बार इतना ही रन करा के देखते हैं, और यहां से हम लोग रिडायरेक्ट कर देते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, रिडायरेक्ट कर देते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स में भेज देते हैं। फिलहाल अभी हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं कि मेरा फाइल अपलोड हो रहा है कि नहीं। एक चीज देख लो यहाँ पे, अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट फोटो, ये फोल्डर मेरा पूरा खाली है ना, ये फोल्डर देखो पूरा खाली है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। 1 मिनट, इसको नीचे दे देते हैं। अभी भी एरर आ रहा क्यों भाई, और कुछ गड़बड़ हुआ क्या कहीं पे, रिटर्न, अच्छा ये इसके बाहर देना पड़ेगा, ऑल पाथ। फिलहाल अभी ऐसा दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए, बाद में चेंजेस होगा। कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी यहां फोटो दे देते हैं, और यहां करते क्रिएट। यहां आया तो, लेकिन यहां कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, फोटो अपलोड हो गया होगा, देखो फोटो अपलोड हो गया है, लेकिन डेटाबेस में कुछ नहीं किया। डेटाबेस में क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी लोग डेटाबेस में तो कुछ ऐड किया ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट का तो यूज किया ही नहीं। लेकिन यहां देखो ये फोटो अपलोड हो चुका ऑलरेडी, अभी तो खाली था ये ना। और यहां देखो जो नाम आया वो कैसा आया, पहले देखो, ये देखो GUID आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, टाइगर अंडरस्कोर टाइगर, जो भी PNG वगैरह होगा। डबल क्लिक करो, देखो फोटो अपलोड हो गया, मतलब फोटो तो अपलोड हो गया। ऐसे कोई भी फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसको बंद करते हैं, तो ये देखो इतना सारा कोड लिखे, और ये लॉजिक लगा कि पहले देख लिए इमेज अगर आया है तो इमेज के लिए एक यूनिक नेम बनाए विथ एग्जिस्टिंग नेम,
फिर जहां अपलोड करना है उसका पूरा पाथ बना है। अब यहां स्टूडेंट फोटो की जगह क्या हो सकता है, जिस भी नाम से यहां तुम बनाए हो वही होगा, बाकी इधर वही होगा। फिर तुम्हारा फोल्डर और ये दोनों मिला के क्या किए, एक कंप्लीट नॉर्मल पाथ बनाया और इस तरह से उसको अपलोड कर दिए। लेकिन अपलोड करने से तो नहीं होगा, अब आपको डेटा को कहां सेव करना है, डेटाबेस में भी सेव करना है। अभी इस फोटो को हम हटा दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब डेटाबेस में डेटा अपलोड करना है, तो डेटाबेस में अगर डेटा अपलोड करना है तो यहां एक चीज समझना पड़ेगा आप लोग को ध्यान से, कि हम लोग अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट एड और यहां मॉडल नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं, देखो एरर आ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट मॉडल का डेटा लेगा, मतलब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, और यहां मॉडल किसका है, स्टूडेंट व्यू मॉडल का। तब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो मॉडल में जो डेटा है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में। तो यहां क्या करेंगे, स्टूडेंट का स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और अब डेटा ट्रांसफर करेंगे किसमें से, क्योंकि इंटरनली वो यूज हो रहा है ना, इंटरनली आपका ठीक है व्यू कंट्रोलर से व्यू में जा रहा है, व्यू से कंट्रोलर में आ रहा है, लेकिन जब डेटाबेस में जाएगा तो ओरिजिनल मॉडल जाएगा, तो ओरिजिनल मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओरिजिनल मॉडल का ऑब्जेक्ट तो कहीं बना नहीं है, इसके अंदर जो आईडी है उसको हम क्या कर रहे हैं, मॉडल का आईडी डाल दे रहे हैं। इसके अंदर जो नेम है उसमें क्या करें, मॉडल का नेम डाल दे रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा डीओबी है, तो ये सब डेटा में तो कोई टेंशन है नहीं, तो जैसे आ रहा डेटा टाइप दोनों में सेम है, डीओबी चला गया। उसके बाद हमारा ईमेल है, ईमेल भी सेम है, मॉडल का ईमेल चला गया। लेकिन इमेज पाथ या इमेज नेम जो भी है उसमें कौन सा चला जाएगा, फाइल नेम। ध्यान देना, एफएन डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एफएन, जो फाइल का नाम था। हम बोले ना सिर्फ फाइल का नाम हम लोग डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। तो उसमें तुम्हारा क्या गया, फाइल नेम में तो स्ट्रिंग ही है, देखो ये किस डेटा टाइप का स्ट्रिंग, तो पिक्चर का फोटो अपलोड हो गया वहां पे और उसका नाम सिर्फ डेटाबेस में चला जाएगा। अब मेरे पास क्या हो गया, वो अब मेरे पास वो मॉडल तैयार हो गया जो फॉर्म से डेटा आया था, जो कि मेरा व्यू मॉडल में था, व्यू मॉडल से निकाल के ओरिजिनल मॉडल में हम लोग डाल दिया। अब ओरिजिनल मॉडल में आ गया तो उसको सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट एड, देखो स्टूडेंट ऐड हो गया ये वाला, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अवेट, क्योंकि यहां पर हम लोग एसिंक्रोनस वाला यूज कर रहे हैं, सेव चेंजेस एसिंक, और यहां के बाद जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। तो अब हमारा देखोगे डेटाबेस में डेटा भी सेव हो जाएगा। तो ये मेनली मेन कोड है हमारा फोटो अपलोड करने का विथ डेटा। तो डेटा के लिए तो यहां पे हम लोग उसको मॉडल में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन फोटो अपलोड करने के लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ा, जो हम लोग यहां पे देखे। तो मेन मेन क्या देखना पड़ा, तो जो मेरा क्रिएट फॉर्म है उसमें क्या चेंजेस किए, उसमें चेंजेस ये किए कि यहां पे फाइल बनाना पड़ा, और यहां पे एक नया चीज ऐड किए, इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। दूसरा हम लोग यहां पे बहुत सारा काम किए जो तुम लोग देखे, फाइल नेम जनरेट किए, फोल्डर का पाथ लाए, इमेज पाथ, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट मतलब जो भी सर्वर है, और सर्वर पे जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह उसका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एनबी के पास बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसको निकाल के हम लोग जो रूट फोल्डर है उसका इन्फॉर्मेशन निकाल लिए, रूट फोल्डर के साथ कंबाइन करके इमेज का पाथ बना लिए, और उसको हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे कॉपी कर दिए। इस तरह से अब इसको रन करा के देखते हैं मेरा डेटा अपलोड होता है नहीं, पिक्चर अपलोड होता है कि नहीं, और छोटा मोटा और भी चेंजेस करना होगा बता देते हैं। यहां है स्टूडेंट में चले गए, अब यहां कोई भी नाम दे दो, यहां पे डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, MM है 09, डेट है 12/2003, ईमेल आईडी कुछ भी दे दिए, चूज कोई भी एक फोटो उठा लेते हैं, चलो इसी को उठाते हैं, ओपन और क्रिएट। देखो यहां पे डेटा आ गया, यहां पे ये भी आ गया, यहां पे ईमेल आईडी, लेकिन यहां फोटो का जगह फोटो का नाम दिखा रहा है, क्योंकि डेटाबेस में ही गया है। डेटाबेस में हम लोग क्या डाले, पिक्चर का नाम ही डाले, तो डेटाबेस में क्या आएगा, पिक्चर का नाम ही आएगा, जब निकालेंगे तो वही दिखेगा। अब तुम चाहते हो कि पिक्चर के नाम के जगह पे आपका फोटो दिखने लगे, तो कैसे दिखेगा, तो अब ये जो तुम्हारा टेबल वाला कोड है वहां जाके छोटा मोटा चेंजेस कर देंगे हम लोग। चलिए करते हैं। जो इंडेक्स है ऊपर में तो हेडिंग प्रिंट हो रहा, वहां को कुछ नहीं करना, करना कहां पड़ेगा, यहां पे, जहां पे आप डायरेक्टली जो इमेज का पाथ आया उसको प्रिंट ना करके वहां इमेज दिखाना चाहते हो, तो इमेज दिखाने के लिए IMG SRC इक्वल्स टू, अब यहां पे हम लोग क्या देंगे, ध्यान से देखो, @item डॉट इमेज नेम। तो हम लोग बता दिए कि भाई यहां पे सोर्स में पिक्चर का नाम आ जाएगा,
बाकी विड्थ और हाइट देना चाहते हैं, विड्थ देते हैं 100 पिक्सल, हाइट भी डाल देते हैं 100 पिक्सल। लेकिन एक चेंजेस और करना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन क्या इससे मेरा पिक्चर दिखेगा? चलो देखते हैं। अभी पिक्चर नहीं, जगह बन जा रहा है, पिक्चर नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? एक चीज हम लोग और मिस किए हैं यहाँ पे, इसलिए हम जानबूझ के किए थे, बोले भी थे बताना होगा। ये जो यहाँ तो फोटो का नाम आ रहा है, लेकिन फोटो तुम्हारा थोड़ी व्यू जहां पे वहां पे फोटो, फोटो कहाँ है? रूट के अंदर है। तो यहाँ पाथ देना पड़ेगा कि ये स्लैश किसको रिप्रेजेंट करता है? रूट। रूट के अंदर कौन सा फोल्डर है? स्टूडेंट फोटो। तो जिस नाम से वहां फोल्डर बनाया वो बताना पड़ेगा कि ठीक है नाम तो ये है, लेकिन मिलेगा कहां पे? इस जगह पे मिलेगा। अब देखो ये दिखता है कि नहीं? आ गया? फिर से करो, न्यू, कोई और डालो। या चूज में चले जाओ। इस तरह से देखे क्या कि क्रिएट वाला काम तो हमारा हो गया। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? एडिट, डिटेल्स और डिलीट। तो चलो आगे देखते हैं। एक बार क्रड के अंदर, इमेज क्रड के अंदर हम लोग का क्या हो गया? ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग चाहते क्या है? यहां पे क्या हो जाए? डिटेल्स। क्लिक करें तो सारा डिटेल खुल जाए। डिलीट हो, एडिट हो। एडिट में हम या तो इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं या फोटो चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डिटेल्स देखेंगे। तो डिटेल्स के लिए अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और यहां पे क्या करेंगे? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या दे देंगे? डिटेल्स, और यहां क्या देंगे? आईएनटी आईडी। यही आता है ना हमेशा। आप चाहे तो इसको भी क्या बना सकते हैं? एसिंग बना सकते हैं। एसिंग बनाएंगे इसको कहां डालना पड़ेगा? टास्क के अंदर, क्योंकि यहां पे भी कुछ प्रोसेस होगा, डेटा सर्च करके निकालेगा। इसलिए पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? इफ आईडी इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब ये क्या करेगा? तो वेर स्टूडेंट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब हम लोग एसिंक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एसिंक, क्योंकि हम लोग एसिंक वाला यूज किया तो हर बोले थे एक मिनट, फर्स्ट और डिफॉल्ट। पहले क्या यूज करते थे? फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब यूज करेंगे फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक, और वही देंगे एक्स का आईडी इक्वल्स टू आईडी। निकल के कहां आ जाएगा? स्टूडेंट के अंदर। और यहां से क्या कर देंगे? रिटर्न व्यू, और यहां से क्या पास कर दिए? स्टूडेंट। और अगर आईडी इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पे हम लोग क्या डाल देंगे? इंडेक्स। इंडेक्स के पास चला जाएगा। सिंपल कोड है, कोई बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है। अब इसका क्या ऐड करना पड़ेगा? व्यू, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे डिटेल्स के अंदर। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या लेना है? स्टूडेंट और ऐड। एक बार जब ये व्यू जनरेट हो जाएगा तो एक बार रन करा के देखेंगे क्या आ रहा है, फिर उसके बाद कुछ चेंजेस करना होगा। एक बार रन कराते हैं, बाकी फिर चेंजेस बाद में देखेंगे। आया? डिटेल्स में जाते हैं। ओ, अब यहां पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम भाई? इनवैलिड ऑपरेशन द मॉडल टाइप ऑफ रन टाइम एक्टिव फोटो डॉट मॉडल आइटम टाइप फोटो अपलोड डॉट। हाँ ठीक है। यहां से स्टूडेंट आया हुआ, ठीक है। नेम है, डीओबी है, ईमेल है, इमेज नेम है।
यहां से क्या पास कर दिए हम लोग, स्टूडेंट पास किए हुए हैं। जगह प्रॉब्लम क्या था, बताया था ना कि जब भी एसिंक होता है, तो जब हम लोग कभी भी कोई भी ऐसा फंक्शन यूज करते हैं जिसमें लास्ट में एसिंक लगा हुआ, तो आगे क्या लगाना होता है, अवेट। इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन इमेज की जगह पे क्या दिख रहा है, इमेज का नाम दिख रहा है। अब तुम यहां पे क्या चाहते हो, इमेज दिखे, ये तो इमेज का नाम है, तो इसके जगह पे आप चाहते हैं कि इमेज दिखे। हम लोग चेंजेस करते हैं। अब तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, IMG टैग, IMG SRC इक्वल्स टू स्लैश क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्टूडेंट फोटो के अंदर है, स्टूडेंट फोटो स्लैश @ और मॉडल डॉट इमेज नेम। फिर विड्थ हाइट दे देंगे, विड्थ इक्वल्स टू 100 पिक्सल और हाइट इक्वल्स टू 100 पिक्सल। चलो रन कराते हैं, देखते हैं। अरे यहां इमेज नेम है, यहां क्या है, इमेज नेम। हम चाहते हैं यहां फोटो प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो, फोटो। तो इसके लिए हम लोग जाके क्या कर सकते हैं, जो मेरा स्टूडेंट मॉडल है, यहां पे जाके इमेज नेम के ऊपर क्या कर देंगे, डिस्प्ले नेम, एक वहीं से लेवल बनता है ना, डिस्प्ले नेम में क्या दे देंगे, फोटो या स्टूडेंट फोटो दे दो। आया, कर दे रहे। अब इसको तुम कैसे अरेंज करना चाहते हो तुम पे डिपेंड करता है। चलो इसको थोड़ा सजा लेते हैं हम लोग। पहला तो चीज है, वो भी करेंगे, सब करेंगे। फर्स्ट डिटेल्स में गए, यहां देंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां H1 में डाल देंगे वही जो ऊपर H1 में डाला हुआ है, आ गया। फिर यहां कॉलम 2 वाला है, 210 210 करके रखा, मतलब टोटल 12 रखा हुआ। ठीक है, तुम्हारा कहना है कि सर इमेज को ऊपर रख दीजिए, चलिए इमेज को ऊपर ले चलते हैं। उसके बाद तुम चाहो तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास दे देंगे। ठीक है, और क्लास में दे देते हैं एस फोटो। अच्छा क्लास इसमें नहीं, ध्यान, क्लास क्या दे दिए, एस फोटो। तो CSS का कोड हम लोग कहां लिख सकते हैं, CSS का कोड लिखने के लिए हम लोग बताए थे ना कि हमारे पास CSS का एक फाइल होता है जो ऑलरेडी लिंक रहता है लेआउट के अंदर। यहां आएंगे और यहां क्या डाल देंगे, डॉट एस फोटो। अब यहां डाल देंगे मालूम है क्या, बॉर्डर 2 पिक्सल, या सॉलिड पहले डैश देते हैं, डैश 2 पिक्सल और ब्लैक, या आप क्या देते, ब्लू देते हैं। उसके बाद थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, 5 पिक्सल। अब देखो, अरे तुम थोड़ा और इसका साइज बड़ा कर सकते हो, 100 दिए जो, ठीक है, 100 तो वहां भी है जहां पे तुम्हारा लिस्ट है। इसको देते हैं, विड्थ रखते हैं 200, हाइट ज्यादा रखते हैं 250, ताकि वो पोर्ट्रेट फोटो जैसा लगे। ज्यादा हो गया लेकिन, थोड़ा विड्थ और देना होगा। सेम कर दे क्या, आ गया। बाकी नीचे में हम लोग अगर जो भी चीज देना चाहे दे सकते हैं।
जैसे रो है, बॉर्डर, बॉर्डर 3, बॉर्डर प्राइमरी, पैडिंग देते हैं 3। आया तो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे का बटन्स है, क्लास इक्वल्स टू BTN, BTN वार्निंग, BTN प्राइमरी, डिटेल्स भी हो गया। यहां उल्टा जगह हम लोग लिख दिए, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, यहां देते हैं डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। और ये वाला जो क्लास था हम लोग को ऊपर देना था, हम लोग गलत जगह दे दिए यहाँ पे। यहां सिर्फ इसके ऊपर एक और HR हो जाएगा। अब ये परफेक्ट दिख रहा है। तो डिटेल्स में भी बहुत ज्यादा काम नहीं था। असली प्रॉब्लम कहां फंसता है, जब हम लोग एडिट करते हैं। और क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे प्रॉब्लम होता है, उसको देखते हैं। डिलीट भी आसान है, डिलीट में भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। असली मामला एडिट में सब लोग जाके फंस जाता है। तो चलिए पहले हम लोग एडिट में चलते हैं। एडिट में भी INT ID ही आएगा। एडिट में अगर अंदर जाओगे तो लगभग वही कोड यूज होता है जो कि डिस्प्ले में यूज हम लोग शुरू से करते आए हैं। उसको सर्च करेगा, सर्च करके अपना व्यू को भेज देगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। असली मामला होगा जहां पे हम लोग कहां जाएंगे, जब उसको अपडेट करने जाएंगे तब। चलिए इसके लिए ऐड व्यू करते हैं। एडिट टेम्पलेट, मॉडल हो जाएगा स्टूडेंट और ऐड। पहले इसको देख लेते हैं कैसा दिखता है, बाद में फिर आ रहा है। अब यहां पे फोटो का नाम आ जा रहा है, या फोटो का नाम आना नहीं चाहिए, बाकी डिटेल आना चाहिए। तो यहां तो नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में डेट आना चाहिए। चलो उसके हिसाब से पहले कंट्रोल चेंज कर लेते हैं। तो DOB में टाइप इक्वल्स टू क्या कर देंगे, डेट। और इमेज नेम वाले में टाइप इक्वल्स टू क्या कर देंगे, फाइल। और जब भी हम लोग टाइप इक्वल्स टू फाइल करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो वहां इंक्रिप्शन टाइप देना जरूरी है, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। अब ये नॉर्मल आ रहा है। अब थोड़ा सजा लेते हैं पहले इसको। एडिट स्टूडेंट डिटेल्स, यहां हो जाएगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। यहां आते हैं डिटेल्स वाला, इसको कॉपी किए और थीम सेम लेके चलना चाहते हैं इसलिए दे दिए। यहाँ पे हम एक HR दे देंगे। और ये जो है इस ये क्रिएट वाला हम लोग ओपन करते हैं। कहाँ गया क्रिएट भाई साहब, यहाँ आ गए। यहाँ से जो कॉलम वॉलम सेट किया हुआ सेम कॉलम एडिट में आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे बटन है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लास इक्वल्स टू BTN, BTN प्राइमरी और MT2, इसमें भी MT2। अब थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, आ गया, परफेक्टली दिख रहा है। अब जब यहां से हम लोग सबमिट करेंगे तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा पोस्ट में। चलिए पोस्ट में चलते हैं।
पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट। अब फिर से बता दे रहे कि अभी जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं अगर इसमें एसिंक टास्क नहीं भी दे, जैसे पहले बनाते आए वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा अगर आपको लगता है कि आपका वेबसाइट लार्ज स्केल पे यूज होने वाला है तो वहां आपको एसिंक्रोनस काम करना पड़ता है। एडिट, और ये क्या लेके आएगा? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। फिलहाल अब ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेके आएगा। यहां हम लोग चेक कर लेंगे इफ स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर स्टूडेंट नॉट इक्वल्स टू नल है तो आपको इसको अपडेट करना है। अपडेट करना तो बहुत इजी है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट, और यहां पे हम लोग क्या डाल देंगे स्टूडेंट, और कॉन्टेक्स्ट डॉट हम सेव, क्योंकि हम लोग एसिंक्रोनस यूज करें इसलिए क्या करेंगे सेव चेंजेस एसिंक, और यहां अवेट कर देंगे। हो गया, तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई मेजर काम है ही नहीं, जैसा वहां करते हैं यहां भी कर दिए। क्या अंतर है, चलो देखेंगे क्या अंतर है। और अगर बाहर आता है और यहां से ये चला जाएगा रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, इंडेक्स नहीं, हाँ इंडेक्स में चला जाएगा। और नहीं तो ये क्या करेगा, ये अपने व्यू में, अगर नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा अपने व्यू में चला जाएगा, अगर स्टूडेंट इक्वल्स टू नल रहेगा तो। चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लो यहाँ दीपक कुमार, हमको सिर्फ इसका नेम चेंज करना, और यहाँ क्या करते हैं सेव। अब यहाँ तो कोई बढ़ने नहीं दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये तो खाली है, ये क्या है, पहला प्रॉब्लम यहां आ गया स्टूडेंट फोटो इज रिक्वायर्ड। अब ये कैसे होगा भाई, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोग चलते हैं पहले यहां पे। और एक चीज हम बताए थे तुम लोग को कि क्योंकि हमको वहां से फोटो भेजना है, वहां से क्या भेजना है फोटो, और जो हम लोग मॉडल यूज किए हैं वो मॉडल में तो स्ट्रिंग है, तो पहला तो प्रॉब्लम वहां होगा। तो पहला जो चेंजेस करना होगा हम लोग क्या चेंज करना पड़ेगा कि एडिट जो है यहाँ पे जो हम लोग स्टूडेंट का लिए हैं, स्टूडेंट की जगह क्या लेंगे स्टूडेंट व्यू मॉडल, और स्टूडेंट व्यू मॉडल कहाँ है, कौन से नेम स्पेस में, व्यू मॉडल के अंदर है, कहाँ है व्यू मॉडल। पहला काम तो यहां चेंज कर दिए, तो यहां चेंज करेंगे तो दूसरा कहां चेंज करना पड़ेगा, कब वहां से अगर जो मॉडल उसके पास है वही भेजेगा ना, जो मॉडल उसके पास है वही भेजेगा, तो उसके पास तो स्टूडेंट व्यू मॉडल है, तो ये भी क्या करेगा रिसीव क्या करेगा स्टूडेंट व्यू मॉडल। क्या ये करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, चलो देखते हैं, एक मिनट। ओ सॉरी, अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। अब प्रॉब्लम क्या आ गया ध्यान से देखो, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहां से तो आया स्टूडेंट व्यू मॉडल, और यहां चाहिए किसका मॉडल स्टूडेंट का, ये तो मैच कर नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग जब कॉन्टेस्ट डॉट स्टूडेंट्स करेंगे तो स्टूडेंट का डीबी सेट को क्या बताया कि तुम अपने अंदर क्या स्टोर कर सकते हो, तुम अपने अंदर स्टोर कर सकते हो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, और हम यहां दे रहे हैं किसका स्टूडेंट व्यू मॉडल का। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको स्टूडेंट वाले से डेटा ट्रांसफर करके किस में लाना पड़ेगा, तुमको स्टूडेंट में लाना पड़ेगा, स्टूडेंट व्यू मॉडल से डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा इसमें। तो यहां हम लोग याद होगा ये काम क्रिएट करते समय भी किए थे, ध्यान दो, डेटाबेस में भेजने के लिए तो हम लोग वही काम करते हैं, यहां से इसको कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं, और यहां मॉडल ले लेते हैं, स्टूडेंट की जगह क्या ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहां बना रहे हैं तो यहां पे क्या ले लेंगे मॉडल, जो मॉडल में आईडी आया है नेम आया है, ठीक है। और इमेज में वे भी क्या करेंगे, जो मॉडल में क्या आया है इमेज नेम आया है, मॉडल में क्या आया है इमेज नेम डॉट फाइल नेम, वहां से तो इमेज नेम तो पूरा क्या आ रहा है, पूरा इमेज आ रहा है ना आई फ्रॉम फाइल, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर आई फ्रॉम फाइल है, तो आई फ्रॉम फाइल है तो उसका सिर्फ क्या निकाल रहे हैं फाइल नेम, और यहां दे देंगे मॉडल इज नॉट इक्वल टू नल। अब करके देखते हैं अब काम होता है कि नहीं, और यहां पे फिर रिटर्न मॉडल, क्योंकि नाम ऊपर चेंज कर दिए। इतना करने के बाद भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि नहीं, invalid model item passed to view type photo upload demo dot model shown but it is view। अब याद देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है,
हम लोग जब एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहां से भेज रहे हैं किसका ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का, और वहां रिसीव किसका कर रहे हैं, स्टूडेंट व्यू मॉडल का, तो प्रॉब्लम हो जा रहा है। फिर यहां पे वही खेल करना पड़ेगा हमको। यहां पे आया है स्टूडेंट का, लेकिन अब यहां से भेजना किसका है, स्टूडेंट व्यू मॉडल का। तो देखो वहां से स्टूडेंट व्यू मॉडल आया, यहां स्टूडेंट में डाले, और वहां पे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट से फिर किसमें डालना पड़ेगा, स्टूडेंट व्यू मॉडल में। यही चीज समझना पड़ेगा कि वहां जो रिसीव कर हमको वैसा भेजना है। तो यहां स्टूडेंट व्यू मॉडल का st इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट व्यू मॉडल, और यहां पे आपको डेटा देना पड़ेगा। यहां क्या करेंगे, st डॉट id इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट id। तो जो स्टूडेंट सर्च हो क्या है, उसका आईडी कहां चला जाएगा, st के आईडी में चला जाएगा। ठीक तो है, उल्टा लिख रहे, सॉरी, इसका आईडी में स्टूडेंट का आईडी जाएगा, इसका नेम में स्टूडेंट का नेम जाएगा, इसका डीओबी में स्टूडेंट का डीओबी जाएगा, और इसका इमेज नेम में, लेकिन यहां इमेज नेम इमेज नेम इमेज नेम इमेज नेम नहीं भेजेंगे हम लोग, क्योंकि देखो इमेज नेम जो है उसका डेटा टाइप क्या है, आई फ्रॉम फाइल है। और यहां अगर हम लोग देते हैं स्टूडेंट डॉट इमेज नेम, ये तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम नहीं भेजेंगे, इसको नहीं भेज रहे हैं। और यहां से स्टूडेंट की जगह क्या भेज देंगे, st। तो अब वहां पे क्योंकि उसको क्या चाहिए, यहां पे इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था स्टूडेंट व्यू मॉडल को, तो इसको जब हम लोग भेजेंगे तो क्या भेजेंगे, स्टूडेंट व्यू मॉडल का ही ऑब्जेक्ट भेजेंगे। चलिए अब करके देखते हैं, आ गया। अच्छा ईमेल नहीं भेजे, सॉरी, ईमेल भी तो है, ईमेल इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट ईमेल, आ गया। अब यहां देते हैं दीपक कुमार सिंह, और यहां सेव पे क्लिक करते हैं, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, इतना करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। चलिए और कुछ सॉल्यूशन खोजते हैं, हम लोग चलते हैं स्टूडेंट व्यू मॉडल में, यहां पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, अब करके देखते हैं। अभी भी नहीं हो रहा क्या, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है, हम लोग तो यहां वैलिडेशन कर नहीं रहे हैं। तब व्यू में चलते हैं, एडिट का व्यू में, यहां वैलिडेशन लगाया हुआ है, सॉरी सब में लगाया हुआ, यहां लिखा हुआ ना, अभी इसको हटा के देखते हैं, या इसको हटा देते हैं, दे के देखते हैं। देख रहे हैं, वही तो देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब यहां ठीक हो गया, वहां से यहां आ गया, वहां हटा दिए वैलिडेशन, तो यहां पे आ गया। लेकिन अब यहां देखो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट इंस्टेंस टू ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, वहां से इमेज में तो हम कुछ भेजे नहीं, हमको मान लो फोटो चेंज नहीं करना है, हमको फोटो चेंज नहीं करना था, हम तो इमेज से वहां से कुछ भेजे नहीं, और यहां पे क्या कर रहे हैं, उसका वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पे, इमेज नेम में। तो इमेज में तो कुछ है ही नहीं कि उसका इमेज नेम आएगा, इसलिए क्या आ गया प्रॉब्लम। अब यहीं पे आपको सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है कि हम लोग जैसे ही मॉडल नॉट इक्वल्स टू नल है,
ये काम तब करेंगे, देखो अब यहां पे तुमको समझना होगा कि अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि इमेज अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, इमेज अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग यहां पे आएंगे तो पुराना वाला डेटा भी निकालेंगे। सबसे पहले देखो, अगर इमेज अपडेट हुआ होगा, अगर इमेज अपडेट हुआ तो नया इमेज डाल देंगे, और अगर इमेज अपडेट नहीं तो पुराना वाला ही इमेज डालना पड़ेगा ना, जो पुराना वाला नाम है वही नाम डेटाबेस में चला जाना चाहिए। तो अब यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पुराना डेटा निकालेंगे, कभी भी अपडेट करने आएंगे तो जो पहले वाला डेटा है वो निकालेंगे। वेर ओल्ड स्टूडेंट, क्या निकालते हैं, ओल्ड स्टूडेंट, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट, अभी समझ में आ जाएगा, फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंग, और क्योंकि एसिंग दिए तो यहां क्या लगा देंगे, अवेट, और यहां वही देंगे आइटम या एक्स कुछ भी ले सकते हैं लैम्डा के लिए, एक्स डॉट आई डी इक्वल्स टू मॉडल डॉट आई डी, जिस मॉडल का डेटा अपडेट होने आया है उसका डेटा निकाल लीजिए। उसके बाद पहले चेक करिए, क्या चेक करिए कि इफ जो मॉडल है उसका इमेज नेम अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, नॉट इक्वल्स टू नल का मतलब क्या हो गया, नॉट या इक्वल्स टू नल भी ले सकते हैं। अगर नॉट इक्वल्स टू नल, मान लो कि वहां से हम नया इमेज भेजे हैं, तो नया इमेज भेजे तो अलग काम होगा, और अगर इमेज नहीं भेजे हैं तो अलग काम होगा। अब अलग काम क्या होगा भाई, चलो समझते हैं। इसको यहां से हटा रहे हैं हम लोग, यहां पे चाहे कुछ भी है तो हमको तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा डेटा भेजने के लिए। तो स्टूडेंट का एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, या स्टूडेंट ही ले लो। अब देखो, अगर तुम्हारा नया इमेज आया है, नया इमेज आया है तो वही डेटा हम डाल के भेज देंगे, और इमेज अगर नहीं आया है तो फिर अलग काम होगा। तो चलो, अगर इमेज आया है नया तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, स्टूडेंट का आईडी इक्वल्स टू मॉडल का आईडी कर दिए, स्टूडेंट का नेम इक्वल्स टू मॉडल का नेम कर दिए, स्टूडेंट का डीओबी इक्वल्स टू मॉडल का डीओबी कर दिए, स्टूडेंट का ईमेल इक्वल्स टू मॉडल का ईमेल कर दिए, स्टूडेंट का इमेज नेम इक्वल्स टू मॉडल का इमेज नेम डॉट फाइल नेम, क्योंकि वहां से तो सिर्फ फाइल नेम चाहिए आपको। तो देखो, ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन डेटा एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इमेज नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर इमेज नॉट इक्वल्स टू नल है तो हम सारा डेटा को अपडेट कर रहे हैं। इवन नया जो फाइल नेम जा रहा है उसको भी डेटाबेस में, क्योंकि नया पिक्चर का नाम आया होगा तो उसको भी अपडेट कर रहे हैं। लेकिन नया पिक्चर का नाम अगर आया होगा तो सिर्फ अगर फाइल नेम भेजेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे फाइल नेम में तो सिर्फ इमेज क्या आएगा ना, तो फिर हमको जीयूआईडी करके बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो वो पूरा क्रिएट वाला काम करना पड़ेगा, जो क्रिएट में किए ना हम लोग वो काम करना पड़ेगा। रुक जाओ, तो क्रिएट में देखो हम लोग क्या क्या किए हुए, ध्यान से देखो, ये जो काम किए हुए ना पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा काम करना पड़ेगा पहले। देखो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि नया फोटो आया तो नया फोटो को अपलोड भी तो करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग कहां चलेगा, सॉरी, अगर आईडी नॉट इक्वल टू नल है और कहा गया इमेज भी नॉट इक्वल टू नल है, तो पहले क्या करिए, देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, फाइल नेम ले रहे हैं, फाइल नेम बना रहे कैसे, जीयूआईडी से अंडरस्कोर करके इमेज डॉट फाइल नेम, फिर फोल्डर का निकाल रहे हैं env डॉट स्टूडेंट फोटो, फिर पाथ बना रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, नया वाला इमेज को क्या कर दिए, नया वाला इमेज को अपलोड कर दिए। और नया वाला इमेज को अपलोड करने के बाद जो नया वाला फाइल नेम है वो हम लोग क्या करेंगे, डाल दिए किसके अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर इमेज क्या है, इमेज इक्वल्स टू नल, मतलब फोटो चेंज करना नहीं चाहते, तो फोटो नहीं चेंज करना चाहते तो नया फोटो भी अपलोड नहीं हो रहा है, तो आपको जो सिर्फ डेटा आया है उसको भर के क्या करना है, आपको जो डेटा आया है उसको भर के भेजना है। तो चलिए यहां पे जो होगा, ध्यान से देखना, यहां पे तो आईडी वही रहेगा, नेम वही रहेगा, डीओबी वही रहेगा, ईमेल वही रहेगा, और जो इमेज नेम है, इमेज नेम में पुराना वाला इमेज नेम भी चला जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, पुराना वाला, इसलिए ओल्ड निकाले थे,
तो ओल्ड स्टूडेंट ऊपर बना है ना, ओल्ड स्टूडेंट डॉट इमेज नेम। तो देखो या तो ये वाला ऑब्जेक्ट सेव होगा या तो ये वाला ऑब्जेक्ट सेव होगा। ये वाला ऑब्जेक्ट जब सेव हो रहा है तो नया इमेज अपलोड हो रहा है, और जो नया इमेज अपलोड हुआ उसी का नाम डेटाबेस में जाकर अपडेट हो जा रहा है। और अगर तुम्हारा बाकी चीज चेंज हुआ और इमेज चेंज नहीं हुआ है, वहां से क्या आया है, नल आया है, तो नल आया तो क्या करेगा, बाकी डिटेल चेंज करेगा और इमेज का फाइल जो पुराना वाला निकाले थे हम लोग वही वाला डाल के भेज दे रहा है। कोई फोटो तो अपलोड नहीं हो रहा है, कोई फोटो अगर अपलोड नहीं कर रहा है। इसमें एक और काम कर सकते हैं हम लोग, आगे बताएंगे। और उसके बाद जब या तो यहां से बाहर निकले और चाहे यहां से बाहर निकले, अपडेट किसको होना है, स्टूडेंट को ही होना है। स्टूडेंट को अपडेट करके सेव चेंज करके हम कहां भेज दे रहे हैं, इंडेक्स में भेज दे रहे हैं। ये देखो अपडेट में यही ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मॉडल नॉट इक्वल टू नल है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, क्योंकि वहां से डेटा मेरा किसमें आ रहा है, व्यू मॉडल में आ रहा है। व्यू मॉडल को हम डायरेक्टली सेव कर नहीं सकते, तो हमको तो जब भेजना होगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भेजना होगा। उसके बाद हमने पुराना वाला भी डिटेल निकाल लिए आईडी के बेस पे, जो जिस स्टूडेंट का हम लोग अपडेट करें। क्यों निकाल लिए कि अगर इमेज हम लोग दोबारा अपलोड नहीं किए हैं, इमेज अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो पुराना वाला ही इमेज नेम को हमको वापस डालना पड़ेगा और हमको कहां मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चेक करें अच्छा इमेज चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इमेज चेंज हुआ होगा तो यहां आएगा, और इमेज चेंज नहीं होगा तो यहां आएगा। अगर इमेज चेंज नहीं हुआ है तो जो अगर आईडी चेंज हुआ है या नेम चेंज हुआ है या डीओबी चेंज हुआ है या ईमेल चेंज हुआ है, वो चेंज होकर कहां आ जाएगा, नया वाला स्टूडेंट में। और लेकिन इमेज नेम क्या रहेगा, पुराना वाला जो था वही जाकर दोबारा अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर इमेज चेंज हुआ है तो पहले उस इमेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल कर अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि नया इमेज भी अपलोड होना चाहिए। और उसी का नाम बाकी डिटेल के साथ में नया वाला इमेज नाम भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे चेंज कर दे रहे हैं। चलो देखते हैं रन करा के काम करता है कि नहीं। तो बहुत लोग जाके इमेज वाला में एडिट में ही फंस जाता है, बहुत लोग से ये नहीं हो पाता है। बाकी करंट हो जा रहा है, इमेज के साथ करंट में सबसे बड़ा टेक्निकल चीज यही है, एडिट। चलो एडिट में गए, अभी हम यहां पे सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, दीपक कुमार सिंह, सेव किए, इमेज चेंज नहीं कर रहे। कैन नॉट बी ट्रैक्ड बिकॉज सम की वैल्यू आईडी इज ऑलरेडी बीइंग। अच्छा यहां पे एक और प्रॉब्लम है, ये जो एरर है वो क्यों आ रहा है, ध्यान से पढ़ो। द इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टाइप स्टूडेंट कैन नॉट बी ट्रैक्ड बिकॉज अनदर इंस्टेंस ऑफ सेम की वैल्यू। होता क्या है कि देखो तुम यहां पे इसी फंक्शन के अंदर यहां पे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा निकाल रहे हो, अभी वो डेटा निकला हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट जिंदा है, और तुम यहां पे फिर क्या कर रहे हो, तुम यहां पे उसको अपडेट कर रहे हो। तो इसको कंकरेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। कंकरेंसी प्रॉब्लम क्या होता है कि डेटाबेस में जब एक ही रिकॉर्ड पे मल्टीपल काम एट अ टाइम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंसी प्रॉब्लम, क्योंकि वो तुम्हारा सारा कुछ ट्रैकिंग होते रहता है कि किस पे क्या काम हो रहा है। तो अगर ऐसा कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है या इस तरह का कोई आ रहा कि कुछ ट्रैकिंग से रिलेटेड क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जहां पर हम ये डेटा निकाल रहे हैं, डेटा निकालते समय बता देंगे कि भैया इसका ट्रैकिंग नहीं रखना है, कि हम इसका डेटा निकाल रहे हैं ताकि जब हम डेटा निकालें उसका ट्रैकिंग डेटाबेस के पास है। तो जैसे ही ये क्या कर रहा है, अपडेट करने जा रहा है, तो बोला है भाई अभी तो तुम तुरंत डेटा लेके गया, फिर तुरंत हम अपडेट चेंज करने बोल रहा है, तो एक जो डेटा लेके गया वहां पर भी जिंदा है और तुम यहाँ चेंज कर दोगे तो इससे क्या होगा, उसको तो गलत डेटा मिलेगा ना। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट का डेटा मान लो अपडेट करने के बाद हम इसका यूज करके कहीं पर डेटा प्रिंट कर रहे हैं तो डेटा तो गलत प्रिंट हो जाएगा। सोचो ये बात कि वहां चेंज हो गया और हम इसका लेके कहीं पर पास करके डेटा को व्यू में प्रिंट करा रहे हैं, तब तो गलत हो जाएगा। तो हमको ये बताना पड़ेगा डेटाबेस को कि भैया हमको पता है हम सिर्फ डेटा निकाले, किसी दूसरे काम के लिए आपको इसका ट्रैकिंग रखने का जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपको यूज करना पड़ता है एड एज नो ट्रैकिंग। क्या करना पड़ता है, एज नो ट्रैकिंग के साथ उसको डेटा को फेच करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस या आपका प्रोग्राम किसी भी तरह का ट्रैकिंग नहीं रखेगा कि ये रिकॉर्ड पे पहले भी कोई काम हुआ है। अब हम लोग चेंज करके देखते हैं कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम इसीलिए बोले थे कि इसका सबसे ट्रिकी पार्ट होता है अपडेट। ठीक है, अब यहां एडिट में जाते हैं, पहले नाम चेंज करते हैं और डीओबी चेंज करते हैं, दो चीज चेंज करते हैं। सेव, चेंज हुआ ना, नाम भी चेंज हुआ, डेट ऑफ बर्थ भी, फोटो वही रह गया। अब फोटो चेंज करते हैं इसका, यहां चले गए, कोई भी एक फोटो ले लेते हैं, ओपन, सेव, फोटो चेंज हुआ ना। तो फोटो चेंज करते फोटो भी चेंज हो रहा है, हम डिटेल भी चाहे तो डिटेल भी, दोनों भी चेंज हो सकता है। तो अगर हम फोटो भेज रहे हैं तो ये वाला पार्ट रन कर रहा है, फोटो नहीं भेज रहे तो ये वाला पार्ट। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है,
प्रोजेक्ट जब बना रहे हो तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हम नया फोटो तो अपलोड कर दिए, लेकिन पुराना फोटो को डिलीट नहीं किया। नया फोटो अपलोड हो गया, उसी का नाम जाकर डेटाबेस में भी स्टोर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे से हमको वही मिल रहा है, लेकिन पुराना फोटो तभी भी है। अब मान लो कि बहुत लोग अपना फोटो अपलोड करते रहता है टाइम टू टाइम, तो पुराना फोटो तो डेटा सर्वर पे क्या रहेगा, बिना मतलब का कचरा पड़ा रहेगा। इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा तुम्हारा कि जब भी तुम क्या करोगे, तुम्हारा सर्वर पे स्पेस क्या करेगा, ज्यादा लेगा। जब भी तुम फोटो एडिट करोगे, अपडेट चेंज करोगे, तो पुराना फोटो बिना मतलब कचरा पड़ा हुआ, तो तुम चाहते हो कि नहीं, अगर कोई फोटो चेंज कर रहा तो पुराना वाला फोटो क्या हो जाना चाहिए, पुराना फोटो भैया डिलीट हो जाना चाहिए, पुराना फोटो क्या जाना चाहिए, डिलीट। तो अगर हम ये सारा काम कर ले रहे हैं, नया फोटो मेरा अगर अपलोड हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, और ये सारा डेटा भेज रहे हैं, तो उसका पुराना फोटो को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो पुराना फोटो को डिलीट करने के लिए यहां पे हम लोग यूज करेंगे कुछ कोड। वो कोड क्या है, चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो वो कोड होगा system डॉट io डॉट फाइल डॉट डिलीट। कौन से फाइल को डिलीट करना है, ध्यान दो, यहां पे फोल्डर तो कहां पे कौन से फोल्डर में डिलीट करना वो बताना होगा, और कौन से फाइल को डिलीट करना वो बताना होगा। तो हम लोग यहां पे क्या देंगे, फाइल का नाम तो हमको यहां ओल्ड वाला मिल जाएगा, लेकिन फोल्डर का हमको बताना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग ये काम करते हैं, एक पहले बनाएंगे स्ट्रिंग डेल इमेज पाथ, जो डिलीट हो रहा है उसका इमेज का पाथ, और यहां करेंगे पाथ डॉट कंबाइन, और यहां डाल देंगे फोल्डर। तो फोल्डर कहां पे वो पता चल जाएगा, क्योंकि फोल्डर है ना, वेब इन स्लैश स्टूडेंट फोटो, स्टूडेंट फोटो तक कहा जाएगा। और कौन सा पिक्चर, डेटाबेस में क्या पिक्चर का नाम है ना, तो जो ओल्ड स्टूडेंट जो हम लोग निकाले हैं उसके अंदर जो इमेज पाथ है वो नाम आ जाएगा। तो अब इससे क्या हो गया कि हमको पता चल गया कि कौन से फोल्डर में जाना है और किस पिक्चर को डिलीट करना, उसका पूरा पाथ बन के कहां आ जाएगा, डेल इमेज पाथ में। और यहां पर हम लोग क्या डाल देंगे, यहां पर हम लोग डाल देंगे डेल इमेज पाथ। एक बार पहले हम देखते हैं कि वहां कितना फोटो दिख रहा है। यहां आते हैं हम लोग कहां पे, जहां पे मेरा प्रोजेक्ट है, डी प्रोग्राम्स, ASP.NET, इमेज अपलोड डेमो, इमेज अपलोड डेमो, www रूट और स्टूडेंट फोटो दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, एक बार सारा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, लेकिन डिलीट करने में तो लफड़ा है। चलो एक नया बना लेते हैं पहले, ऐड न्यू, क्योंकि कुछ कुछ फोटो पहले से भी है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। स्नेहा कुमारी 1/1/2001, sneha22@gmail.com। यहां से पिक्चर चूज करते हैं, कोई अलग पिक्चर, ये एलिफेंट वाला चूज कर लिए, और यहां क्या कर दिए, क्रिएट, ऐड हो गया। एलिफेंट वाला, हाँ यहां देखो है, क्या देखो एलिफेंट है ना, ये वाला फोटो है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं, चूज करते हैं, और इसका फोटो चेंज कर देते हैं, कार वाला ले लेते हैं। यहां कार हो गया। अब देखते हैं कि यहां पे एलिफेंट वाला है कि नहीं है। एलिफेंट वाला रह गया। एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग पूरा का पूरा डेटाबेस क्लीन करते हैं, सारा पिक्चर क्लीन करते हैं, और शुरू से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा फोटो पहले से भी अपलोडेड है, इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा कि डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टूडेंट प्रोफाइल डीबी, यहां सीधा लिखते हैं ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। वो यहां गलत डेटाबेस सेलेक्ट कर लिए, हो गया।
ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, यहां कोई डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहां जाते हैं फोल्डर के अंदर और वहां जाके सारा फाइल को क्या कर देते हैं, डिलीट। सारे फाइल को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डिलीट कर दिए। उसके बाद हम लोग कुछ पिक्चर्स का नाम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि समझे, इतना बड़ा बड़ा नाम है इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को समझने में। जैसे इसका इसका कर देते हैं टाइगर, क्या कर देते हैं, टाइगर कर दिए। इसका नाम कर देते हैं एलिफेंट, इसका कर देते हैं ट्री, इसका कर देते हैं कार। ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग को बाद में दिक्कत ना हो, ऐसे ये भी नाम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टीचर। अब हम लोग यहां पे ऐड न्यू करते हैं, आ गया। फिर एक और ऐड कर लेते हैं, दो फोटो है, यहां पे दो फोटो है। अब किसी का चेंज करते हैं, इसका चेंज करते हैं फोटो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यहां तो चेंज हो गया, यहां से देखो डिलीट हो गया। डिलीट हो रहा था, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पहले से बहुत सारा फोटो अपलोडेड था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम लोग क्या किए, पूरा क्लियर करके अब फिर से देखे, देखो समझ में आया। दो ही फोटो है ना, वो फोटो क्या हो गया, देखो अभी नया वाला फोटो ट्री वाला। एलिफेंट को चेंज करते हैं, उसकी जगह कार ले लेते हैं या टीचर ले लेते हैं। यहां तो चेंज हो गया, टीचर आ गया, और यहां भी देखो वही है, पुराना फोटो गया। तो मेरा डेटा, मेरा सर्वर क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। अब मान लो कि तुम लार्ज स्केल पे फॉर्म भरवाए, होता है ना कंपटीशन के एग्जाम, 10 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, ठीक है। उसमें होता है क्या कि किसी किसी का फोटो का क्वालिटी गलत रहता है, तो फिर मेल आता है कि 10 दिन 2 दिन के लिए खुल रहा है, जिसका इसका मेल आता है कि आपका फोटो का क्वालिटी सही नहीं, आप फोटो चेंज करिए। तो बहुत लोग सोचो कि उसमें लाखों लोग फोटो चेंज करता है अपना, लाखों लोग जो फोटो चेंज करें तो पुराना फोटो तो सर्वर में पड़ा रहेगा। अब फोटो रहेगा तो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पुराना फोटो को नया जैसे अपडेट करेंगे पुराना डिलीट हो जाएगा, उसी तरह से हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो वहां पे भी इसी तरह से क्या कर सकते हैं, फोटो को डिलीट कर सकते हैं। चलो देखते हैं लास्ट क्या बच गया हमारा, डिलीट, उसको बता के खत्म करते हैं। ये हटा दे रहे हैं यहां से भी हम। और हाँ, आगे जाके हम ये भी बताएंगे तुम लोग को कि जैसे जब फोटो अपलोड करते तो वहां होता है ना कि ये जेपीजी पीएनजी ही होना चाहिए, साइज इतना ही होना चाहिए, तो उस तरह का भी रिस्ट्रिक्शन लगाने हम आगे बता देंगे इसमें। ठीक है, तो पूरा इमेज का भी इसमें कंप्लीट ही करें। अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं, आप चाहे तो वो सब भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जब डेटा जाएगा वहां वो चेक करेगा, चेक करेगा, चेक करने से अगर रेंज में रहेगा तो ठीक है, ना तो भेज देगा क्या आपको, वैलिडेशन मैसेज एरर भेज देगा कि इस तरह का प्रॉब्लम है, फोटो जो है वो 200 किलोबाइट से ज्यादा है या 500 किलोबाइट से ज्यादा है, या जेपीजी पीएनजी छोड़ के कोई दूसरा आप एक्सटेंशन दे दिया, ये अलाउड नहीं है, तो वो सब भी हम लोग कर सकते हैं। चलो फटाफट डिलीट देख लेते हैं, एक बार ये देखो पूरा कोड देख लो पोस्ट का। पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट और डिलीट, और इसमें क्या आएगा, आईडी आएगा। बाकी इसमें वही काम होगा जो हम लोग किसमें किए थे,
इसमें वही काम होगा जो हम लोग डिटेल्स में किए थे। आईडी नॉट इक्वल टू नल है तो उसको सर्च करेगा और सर्च करके स्टूडेंट कहीं भेजेगा, क्योंकि यहां डेटा वगैरह तो अपडेट होना नहीं, फोटो तो अपडेट होना नहीं है। ये कहां भेज देगा, ये भेज देगा अपना व्यू को। इसका व्यू ऐड कर देते हैं। यहां एरर क्यों आ रहा भाई? अच्छा, हम लोग क्लास के बाहर लिख दिए उसको। राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। यहां पे क्या हो जाएगा, डिलीट। यहां पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, ऐड। अच्छा, यहां पे एक तो एक्स्ट्रा है। राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, डिलीट, स्टूडेंट और ऐड। फोटो की जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, IMG SRC इक्वल्स टू @model डॉट इमेज नेम, width इक्वल्स टू 100 पिक्सल, हाइट इक्वल्स टू 100 पिक्सल। बात खत्म। इधर देंगे डिलीट स्टूडेंट डिटेल्स। फटाफट इसका हम लोग फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, नीचे बटन है, ये डिलीट तो ठीक है, डेंजर। इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन प्राइमरी, बैक वाला बटन को। और बाकी तो ठीक ही लग रहा है। एक बार चेक कर लेते कैसा दिख रहा है ये। हम लोग यहाँ पे कोई लिंक नहीं बना है, उसके चलते बार बार हम लोग को यहाँ डालना पड़ रहा है। डिलीट में जाते हैं, या फोटो नहीं आ रहा है। हाँ, फोटो क्यों नहीं आ रहा है, रीजन है यहाँ फोल्डर का नाम तो हम लोग बताया नहीं है, स्टूडेंट फोटो। आ गया। अब यहां से डिलीट पे क्लिक करके क्या करेगा, पोस्ट कॉल करेगा और यहां से क्या पास करेगा, आई, यहां से ऑब्जेक्ट। चलिए ये तो आसान है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर में जाएंगे, HTTP पोस्ट पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट डिलीट। ये मॉडल लेके आएगा किसका, स्टूडेंट का। इफ स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट रिमूव एसिंग। अच्छा, रिमूव एसिंग नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है तो फिर अवेट देने का जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा देंगे रिमूव और यहाँ क्या दे देंगे, स्टूडेंट। लेकिन उसका फोटो भी तो डिलीट होना चाहिए, उसका फोटो भी डिलीट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ फोटो डिलीट करने के लिए तुमको चाहिए दो चीज, इमेज का पाथ जिसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे फोल्डर का निकाल लिए, वेब रूट और स्टूडेंट फोटो। और यहां पे कंबाइन करेंगे, FN की जगह पे क्या डाल देंगे, FN की जगह डाल देंगे स्टूडेंट डॉट इमेज नेम। क्या डाल देंगे, जो भी इमेज का नाम है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, फोल्डर के साथ में। अब फोल्डर में क्या हो रहा है, जो रूट का जहां पे भी तुम्हारा क्या होगा, रूट फोल्डर है उसका पाथ, और उसके साथ क्या आ जाएगा, स्टूडेंट फोटो। तो रूट का पाथ स्टूडेंट फोटो और उसके साथ कौन अप्लाई हो जा रहा है, फाइल का नाम। और याद होगा हम लोग यहाँ पे कौन सा कोड लिखे थे फाइल डिलीट करने के लिए, अभी system.io डॉट, और यहाँ डेल इमेज पाथ की जगह क्या हो जाएगा, इमेज पाथ हो जाएगा। तो उसका फोटो भी साथ ही साथ क्या हो जाएगा,
डिलीट हो जाएगा। और जब सब कुछ सही है तो यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट एक्शन इंडेक्स, और नहीं तो ये अपने व्यू में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, डिलीट वाला व्यू में चला जाएगा। वैल्यू कैन नॉट बी नल। अच्छा, यहां देखो प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। जब हम लोग डिलीट वाला बनाते हैं ना व्यू, तो यहां से सिर्फ क्या आता है, आईडी आता है, बाकी चीज तो इसमें आया ही नहीं। तो एक तरीका क्या है कि तुम यहां पे डाल दो इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन, क्योंकि तुमको वहां पे इमेज को अलग से डिलीट कर रहे हैं, तो इमेज भी डाल के भेजना पड़ेगा, इमेज का फाइल नेम। यहां से सिर्फ आईडी जाता है, सिर्फ क्या जाता है, आईडी, क्योंकि यहां पे क्या फील्ड क्या बना हुआ, आईडी बना हुआ ना। तो यहां पे तुमको क्या देना पड़ेगा, ASP4 इक्वल्स टू, और वहां क्या है, इमेज नेम। अब क्या होगा, यहां से इमेज नेम भी चला जाएगा। अभी इमेज नेम नहीं जा रहा था तो नल मिल रहा था, इसलिए काम नहीं हो रहा था। तो देखो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि तो उसको पता नहीं डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज तो छूटा हुआ और भी हम लोग, देखो धीरे धीरे कभी कभी अचानक याद आता कि एक चीज छूट गया। यहां पे जब सब काम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंक। उसको तो सेव चेंज किया नहीं, तो यहां से तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन डेटाबेस में डिलीट नहीं होगा। रीडायरेक्ट करने से पहले ही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं। डिलीट हुआ, यहां तो डिलीट हो गया। चलो इसका पिक फोटो देखते हैं, डिलीट हुआ कि नहीं हुआ फोल्डर में। वन बच रहा खाली। तो अगर आप रिकॉर्ड डिलीट करें साथ ही साथ क्या हो जा रहा है, उसका फोटो भी डिलीट हो जा रहा है। क्लियर। ये हम लोग क्या कर लिए, दो वीडियो के अंदर पहला में हम लोग क्रिएट देखे थे, और इसमें एडिट डिटेल्स और डिलीट, दोनों हमारा पूरा का पूरा करड़ ऑपरेशन हम लोग इमेज के साथ रिकॉर्ड का कर लिए। अब एक फोटो हो सकता है, ऐसा दो फोटो भी हो सकता है, तीन फोटो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका। तो चलिए, ये भी एक टॉपिक था जो हम लोग कंप्लीट कर दिए, करड़ कैसे करेंगे इमेज के साथ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।